हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगज़ीन के बारे में। मैगज़ीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित होती है, सरकार द्वारा प्रकाशित होती है। तो इसमें हर एक बात जो है वो सरकार के पक्ष में लिखी हुई होती है। आपको कोई भी बात एंटी गवर्नमेंट नहीं मिलेगी। मैगज़ीन अक्टूबर 2020 की है मेरे पास, और इंग्लिश में मैं इसका संस्करण लिए बैठा हूँ और हम इसको हिंदी में जो है डिस्कस करेंगे। 22 रुपये की मैगज़ीन मिलती है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, वरना मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 52 पेजेस हैं, कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा एक ही वीडियो के अंदर। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो मैगज़ीन है उसका मुद्दा है वाटर एंड सैनिटेशन। वाटर एंड सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए पूरी मैगज़ीन लिखी गई है। तो आपके दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए कि वाटर एंड सैनिटेशन जैसे ही कहीं पर भी लिखा हुआ आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सीधे 6 इज़ वॉट, 6 इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। ओके, तो एसडीजी हमें 2030 तक पूरे करने हैं। उनको पूरा करने के लिए हमें जो प्रयास किए हैं, वाटर एंड सैनिटेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को पूरा करने के लिए, उनको कहा जाता है वाटर एंड सैनिटेशन की स्कीम्स इसके अंदर दी हुई हैं। उसको हम सब थोरली डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, बस यही कहना चाहते थे, ठीक है। तो ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेज पीएम मत्स्य संपदा योजना। तो एक नई योजना लॉन्च कर दी, और ई गोपाल ऐप। तो ई गोपाल ऐप के बारे में इतना ज़रूरी नहीं है, ये मत्स्य योजना ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ऑन सितंबर 10, 2020। तो अभी सितंबर में लॉन्च की पीएम मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाल ऐप, और कुछ और इनिशिएटिव भी लॉन्च किए इन द रिसर्च इन फिशरीज प्रोडक्शन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इन बिहार। गौर फरमाइए, बिहार में लॉन्च किया। ऐसे क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं कि कहाँ से लॉन्च किया, तो बिहार से लॉन्च किया, ठीक है। एक आयुष्मान भारत का क्वेश्चन आया था, वो रांची से जो स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ आते रहते हैं। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, मिस्टर मोदी ने कहा कि मोटिव जो है इन सब स्कीमों के पीछे वो ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। अब तो जो भी स्कीम लॉन्च करेंगे उसमें आत्मनिर्भर भारत आना ही आना है। 21वीं सेंचुरी में हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड द मत्स्य संपदा योजना इज ऑल्सो बींग लॉन्च्ड विद द सेम मोटिव। ही सेड इट इज़ बींग लॉन्च्ड इन 21 स्टेट्स में हमने लॉन्च किया है। 20,000 करोड़ रुपए हमने इसके लिए दिए हैं। अगले 4 से 5 साल के अंदर हम इन्हें खर्च कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉडर्न इक्विपमेंट करेंगे, फिशरीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए नए मार्केट बनाए जाएंगे। ओके, ये हाईली जो फैक्चुअल डाटा, ये आपको ये वाली इमेज नहीं देखनी, आपको ये वाली इमेज देखनी है। ओके, ये देखिए यहाँ पर, पीएम मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन बिहार, डबलिंग द इनकम ऑफ फिशरीज एंड फिश फार्मर्स एंड रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज फ्रॉम 20 से 25% टू 10%। पहले जो लॉस होता था फिशरीज़ के कारण, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, तो वो 20% तक हो जाता था। अब उसे घटाकर करना हमें 10%। लॉस किस तरह का, कि आपको स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिली तो आपकी मछलियाँ ख़राब हो गई, ठीक है। वो सब कम करके हम 10% तक लाएंगे। जनरेशन ऑफ एडिशनल 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर, ठीक। तो ये सब बात यहाँ पर हुई। उसके साथ ये देखिए सॉरी, द गोल इज़ ऑल्सो टू डबल फिश एक्सपोर्ट्स इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। तो अगले 3 से 4 साल में हमें फ़िश का जो एक्सपोर्ट है वो भी डबल करना है, ठीक है। अभी हम जितनी भेजते हैं उससे दुगनी बाहर की कंट्रीज़ में हमें भेजनी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मच ऑफ द फिश फार्मिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर वाटर एंड द मिशन क्लीन गंगा भी इसमें फर्दर हेल्प करेगी। तो क्लीन गंगा का मिशन, अबिरल गंगा, ये सब मिशन जो है इसमें हेल्प करेंगे। द मिशन डॉल्फिन भी चलाया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त में अपनी स्पीच में कह दिया कि हम चलाएंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन। और जो इंडिया की एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, उसको बचाने के लिए काम करेंगे। उसके लिए अगर आपको देखना है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये बात यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। कुल मिलाकर के बिहार से लॉन्च की 20,000 करोड़ रुपए अगले 4 से 5 साल में खर्च करेंगे, ठीक है। यही सब है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये आपका इंडेक्स का पेज है, ओके।
ये आपका एडिटोरियल का पेज है, इन्होंने बताया कि हमने क्या क्या बताया मैगज़ीन के अंदर। सीधे मैगज़ीन के फर्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज़। तो ये लोग हैं अपने अपने व्यूज़ लिख करके इस मैगज़ीन को देते हैं, और ये मैगज़ीन 52 पेज कवर करके मैगज़ीन छाप देती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। इन लास्ट फ्यू ईयर्स नंबर ऑफ रिपोर्ट्स एंड ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ हैव रिफ्लेक्टेड दैट इंडिया राइट नाउ इज़ गोइंग थ्रू द हार्ड टाइम्स वेयर वाटर स्कैर्सिटी एंड पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर बिगर चैलेंजेस। तो कुछ पिछले सालों से देखें तो बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी है, मतलब लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। और पुअर सैनिटेशन मींस अच्छा पानी, साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। और सैनिटेशन तो है ही नहीं, यही समझिए। स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर हमने 100% कवरेज तो कर दिया, पर वो एक्चुअली हुआ नहीं है, ठीक है। विद अ कंट्री जनरेटिंग 140 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर एनुअली, तो हम 140 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का वेस्ट वाटर जनरेट करते हैं। मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर विच ऑल्सो कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, इसके अंदर ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन मतलब समझते हैं आप, पॉल्यूटेंट वगैरह धरती के सारे अंदर ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ऑलराइट। तो उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है कि ये है मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ग्राउंड वाटर। फिर हमारे पास लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं है, पुअर सैनिटेशन कंडीशंस हैं, पुअर हाइजीन हैबिट्स हैं। तो इस सब के कारण 40 टाइम हायर इन इंडिया। तो डिज़ीज़ जो इसके कारण होती हैं वो किसी और कंट्री में, जैसे चाइना है, तो चाइना में इन सब चीज़ों से जितनी डिजीज़ होती हैं उससे 40 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ होती हैं, और श्रीलंका में जितनी होती हैं उससे 12 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ होती हैं। ओके, तो ये एज अ आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखिए, अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हैंड वॉशिंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 4.6% ऑफ द डिजीज़ बर्डन थ्रू डायरियल डिजीज़ एंड अदर इन्फेक्शंस। तो डायरियल डिजीज़ हो जाती हैं, और जो है यहाँ पर आपका अनसेफ वाटर के कारण डिजीज़ बर्डन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 2016 में इन सब के कारण 5% डिजीज़ बर्डन था। फिर वाटर बोर्न डिजीज़ फैलती हैं। वाटर बोर्न मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती हैं, जैसे कोलेरा है, एक्यूट डायरियल डिजीज़ हैं, फिर आपका टाइफाइड है, और हेपेटाइटिस ए एंड ई। गौर फरमाइए, हेपेटाइटिस ए एंड ई, नॉट बी, सी और डी। तो हेपेटाइटिस बी, सी और डी कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू नहीं फैलते हैं। अगर आपको सिर्फ इतनी सी लाइन पता है तो आप 2019 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हेपेटाइटिस का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये हाईली फैक्चुअल डाटा आपको ना याद रखना है, ना ही आपसे याद रखा जाएगा। ये देखिए, एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन को अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में झांकने की कोशिश करें तो वो हमें 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 में दिखता है। लिस्ट 2 का मतलब होता है स्टेट सब्जेक्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्टेट लिस्ट में हमें वाटर एंड सैनिटेशन मिलता है, मीन्स ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये इसके ऊपर कुछ करे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, फंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब जाती है स्टेट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन सब में कुछ करना है। ये एडवाइजरी रोल देती हैं, मीन्स हम योजना बनाएंगे, आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। हम एडवाइस देंगे आपको, आप सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिए। देयरफॉर विद द फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़, फिर यहाँ हमने इसी के चलते हमने वेरियस पॉलिसीज़ भी बनाई हैं। पॉलिसीज़ कौन सी हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, ये देखिए, ऑन 15 अगस्त 2019, ठीक है, 15 अगस्त 2019 को देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आते हैं माइक पर और कहते हैं कि अब हम लॉन्च करेंगे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन 3.6 लाख करोड़ का जल जीवन मिशन यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। टू सप्लाई पाइप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। देखिए, पहले समझिए कि क्या करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आगे सड़क खोदी गई और वहाँ पर एक पाइप डाला गया। पाइप से फिर आपके परपेंडिकुलर घरों में एक एक पाइप के थ्रू टंकी जोड़ी गई। ये इसलिए जोड़ा गया कि यहाँ से हम गवर्नमेंट के थ्रू एकदम क्लीन वाटर प्रोवाइड करेंगे, और वाटर जो है वो हर एक के घर में जो है वो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। हमारे घर में भी ये लग चुकी है, वो अलग बात है कि उसमें पानी नहीं आता। द विज़न ऑफ द जल जीवन मिशन इज एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो पीने का पानी के ऊपर यहाँ बात हो रही है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले, इसके ऊपर यहाँ हमने बात की है। ऑलराइट, द प्रोग्राम ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स
सोर्स सस्टेनेबिलिटी मीजर्स एज मैंडेटरी एलिमेंट, यानी कि हमें सिर्फ पानी को अच्छा करके लोगों को प्रोवाइड ही नहीं करना है, जितना हम पानी ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं रिचार्ज भी करना है। रिचार्ज करने का मतलब है कि ग्राउंड वाटर को उतना ही फिल करना है जितना हम यूज़ कर रहे हैं। पानी को रीयूज़ भी करना है। आपके घर में से जितना पानी निकला उसको किस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसको कहीं खेत में यूज़ करें या ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। ग्रे वाटर का मतलब जो आपके घरों से निकलता है, जो लगभग साफ़ ही होता है, जो आप हैंड वॉश करते हो तो उसमें सिर्फ आपका हैंड वॉश ही मिला हुआ होता है, बाकी कुछ नहीं। तो वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी इसके कंपोनेंट हैं। तो सिर्फ हम साफ़ वाटर ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह और अच्छे चीज़ें यहाँ पर करेंगे। देखिए, जल जीवन मिशन इज़ बेस्ड ऑन ए कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी को भी साथ लेकर के चलना है टू वाटर एंड विल एक्सक्लूड extensive IEC. IEC means International Electrotechnical Commission is a key component of the mission. जल जीवन मिशन टुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन। हम इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे, मीन्स हर एक आदमी खुद ही ये सोचे कि मुझे साफ़ ही पानी पीना है। फॉर वाटर देयर बाई मेकिंग इट एवरी वंस प्रायोरिटी, तो सभी की प्रायोरिटी बन जाए। जल जीवन मिशन द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैविंग एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंक्रीज फ्रॉम 18 से 28%। ठीक है, तो हम जो है इसे 18 से 28% तक बढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करें। फिर हमने एक अलग मिनिस्ट्री भी तैयार कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई हमने 1 जुलाई 2019 को इन 256 वाटर स्टेज डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। और राइट, दिस अभियान इज़ अ मास मूवमेंट। तो ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था, हमने पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बनाई है जिससे लोगों में ये भावना पहुँचे कि सरकार कुछ करना चाह रही है पानी के लिए। टू विरिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स अंडर वन एम्बिट ऑफ वाटर कंजर्वेशन ड्राइव एंड लास्ट ईयर इट हैज़ ए नेशन वाइड इम्पैक्ट। ठीक है, अंडर द अभियान मोर देन 6.5 करोड़ पीपल बिकम अ पार्ट। तो इतने करोड़ के लोगों को हमने अभी तक पार्ट भी बना लिया है इस मिशन का। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को साथ लेकर के चल रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ हैं। ओके, मोर देन 75 लाख ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज़, इनको हमने रेनोवेट किया है एंड अराउंड 1 करोड़ वाटर कंजर्वेशन सेंटर्स भी हमने बनाए हैं। एनकरेज बाय द रेस्पॉन्स जल शक्ति अभियान इज़ गियर्ड अप टू कॉम्बैट करंट हेल्थ इमरजेंसी। तो इस समय जो हेल्थ इमरजेंसी चल रही है उसको भी ये जो मिनिस्ट्री है ये लोगों के साथ मिलकर के सोल्व करेगी। ओके, फिर ये देखिए, रिलेंटलेस एंड अनप्लान्ड एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर का धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अनसाइंटिफिक तरीके से कि किस तरीके से वाटर को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं पता, बस वाटर निकालने से मतलब है। रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द वेल्स, तो कुएँ सूखते चले जा रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। हैवी मेटल्स जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके, इन 2020 बजट ₹200 करोड़ हैज़ बीन एलोटेड फॉर अटल भूजल योजना। तो ये एक नई योजना हमने एकदम से चला दी, हमारा मन किया हमने चला दी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना एंड विशेष सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो इसका मेन काम ये नहीं है कि वो आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगी। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने जल जीवन मिशन चलाया, ये है अटल भूजल योजना। भूजल का मतलब होता है ग्राउंड वाटर, तो हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है। धरती के नीचे विशाल भंडार हैं, वो सब सूख रहे हैं पानी के, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिचार्ज करना है। ठीक है, ऑनगोइंग स्कीम्स के थ्रू विद एम्फेसिस ऑन डिमांड साइड मीजर्स थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। तो लोकल कम्युनिटीज़ को साथ लेकर, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर हमें ये करना है। अब ये देखिए, ये जो अटल भूजल योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि 100% फंड नहीं देगी सरकार। ठीक है, आप सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के कुछ हिस्सा बांटेंगे, 60-40, 50-50। ठीक है, तो ये है अटल भूजल योजना। ओके, अटल भूजल योजना विज ऑल्सो प्ले अ की रोल इन ड्रॉट प्रूफिंग, तो देयर बाई इम्प्रूविंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन सेलेक्ट वाटर स्टेज एरिया। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर भूजल तो है ही नहीं, है ना, मतलब वो ड्रॉट की कंडीशन में आ गए हैं, उनकी भी मैपिंग की जाएगी, वो एरियाज़ की मैपिंग की जाएगी, वहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि ड्रॉट भी आया तो पानी की अवेलेबिलिटी तो रहे। नीति आयोग ये एक प्रीमियर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाता है यहाँ पर।
हैज़ बीन डेवलप्ड मैकेनिज्म टू कंपेयर द एफर्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इन्होंने क्या किया, आखिर इन्होंने एक इंडेक्स निकाली, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन देता है? CWMI, नीति आयोग। ईयरली एक्सरसाइज है, एक साल में एक बार निकलेगी, इंपॉर्टेंट टूल है असेस करने का, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट रिसोर्सेज। तो ये कुल मिलाकर के ये नापता है कि कौन सी जो स्टेट या यूटी है जो वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में अच्छा कर रही है। 28 की डिफरेंस परफॉर्मेंस और 9 ब्रॉड सेक्टर्स, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन से वाले हैं, पर हाँ 9 हैं और 28 हैं। तो ये इन सबको कवर करता है, जैसे ग्राउंड वाटर या रिस्टोरेशन कौन ज़्यादा कर रहा है, इरिगेशन में कौन पानी यूज़ कर रहा है ज़्यादा, फार्म प्रैक्टिसेस किसकी अच्छी हैं, ड्रिंकिंग वाटर में क्या तरक्की की जा रही है, पॉलिसीज़ कैसी हैं, गवर्नेंस कैसा है। तो इसके हिसाब से ये जो है आपका लॉन्च करता है इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर दिखाता है कि ये स्टेट अच्छा कर रहा है, ये स्टेट बुरा कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो सेंटर ने तो ये सारी स्कीम चला दी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दी, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और स्वच्छ भारत मिशन वगैरह चला दिए। इसके साथ ही कुछ जो स्टेट हैं जिन्हें लगता है भाई हमें भी कुछ करना चाहिए, तो वो भी आगे आ रहे हैं। जैसे कि सम ऑफ द सच स्कीम्स आर, महाराष्ट्र ने चलाई है जलयुक्त शिविर, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान ने चलाया है। ठीक है, मिशन काकातिया वेरी इंपॉर्टेंट तेलंगाना ने चलाया है। तो इस तरह के आर्टिफिशियल रिचार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कर्नाटक ने बनाया। ठीक, पंजाब ने पूरा एक एक्ट ही लॉन्च कर दिया, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सोइल वाटर एक्ट। पंजाब बिल्कुल सूखा पड़ा है ज़मीन नीचे से। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के फिर पानी बचाओ पैसा कमाओ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है। तो इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र ने भी शुरू किया। देखिए, महाराष्ट्र ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट एक्ट 2009। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आंध्र प्रदेश ने क्या है, स्मार्ट वाटर सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो जल शक्ति अभियान के क्या एरिया हैं। जल शक्ति अभियान में वाटर कंजर्वेशन करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, रिनोवेशन करना है, और ट्रेडिशनल वाटर टैंक बॉडीज़, जैसे राजस्थान में खूब सारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं, तो उन सबको रेनोवेट करना है, रिचार्ज करना है, ग्राउंड वाटर को रीयूज़ करना है, स्ट्रक्चर को, वाटर शेड का डेवलपमेंट करना है, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है। ओके, अब आते हैं सीधे यहाँ पर। ओके, फिर गौर फरमाइए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक और इनोवेटिव स्टेट लिया है कि इन्होंने बनाया है ड्राफ्ट महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, वाटर एंटाइटलमेंट ट्रांसफ़र एंड वाटर वेस्ट वाटर यूज सर्टिफिकेट्स भी लॉन्च किए हैं 2019 में। तो ये सब चीज़ें आपको यूपीएससी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सबको थोरली देख करके जाएंगे। ठीक, ओके। फिर यहाँ पर देखिए वे फॉरवर्ड में आपको क्या लिखना है। वे फॉरवर्ड में आपको वही लिखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही व्हील के दो पहिए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी दिए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उनको देखते हैं। ये देखिए, मेकिंग वाटर एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वाटर को क्या करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट ही बना लेना है। जैसे इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट बूस्ट कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। वाटर अच्छा होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी और डेवलपमेंट भी होगा। तो पॉवर्टी का इरेडिकेशन हम यहाँ कर सकते हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। तो 2030 तक हमें ये पूरा करना है, और इस तरीके से पूरा नहीं होगा, कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर ये देखिए, वाटर मार्केट्स बनाए जा सकते हैं लार्ज स्केल पर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्या लिखा हुआ है, बस आप ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए कि ये जो मुरले डार्लिंग बेसिन है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसकी लोकेशन जो है मैप में जा कर के देखें कि ये किस कोस्ट पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया मैंने उल्टा ही बना दिया। ओके, तो आपको यही देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के किस कोस्ट पर पड़ता है। ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है कि ये मोरे डार्लिंग बेसिन जो है ये कौन से कोस्ट पर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन टैक्स लगा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, अगर उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता तो वो धड़ाधड़ पानी वेस्ट वाटर जो है रिवर बेसिन्स में डालती रहती हैं। तो पोल्यूशन टैक्स लगाएं एज अ रेमेडी टू डिक्रीज़ पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़। तो पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे तो कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है, फिर उसके साथ ही बीच में एक और कंपोनेंट आ जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि होता है कि अगर कोई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको अपनी जो प्रोडक्शन का कुछ परसेंट
जितना भी पैसा बैठेगा वो आपको प्लास्टिक वापस ख़रीदने में खर्च करना पड़ेगा। तो ये होती है प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कुछ कमा रहे हो तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि आप उसमें योगदान भी करें साफ़ सफाई में। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाटर सेक्टर में कर सकते हैं। मींस हम क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज़ और इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिल करके। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल के अंदर इतना ही इम्पोर्टेंट था। हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में और गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पूरा डिस्कस किया। ठीक है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये देखिए, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में इन्होंने यहाँ डिस्कशन किया है। गंगा हमारी जो होली रिवर है, ठीक है, हिंदुत्व में इस रिवर को एकदम होली माना गया है और वेदों में भी इसका जो उल्लेख मिलता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ ये प्रोग्राम भी जो है वो शुरू किया था। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है जो हमने बता दिया। गंगा इज़ नॉट ओनली कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मेन स्टे फॉर इंडिया बट ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक सब्सटेंसेस। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गंगा का महत्व सिर्फ इतना है कि ये वेदों में इसका नाम मिलता है। गंगा को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो उससे हमें कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी। 43% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है अकेली गंगा जो नदी है। अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, गंगा कैन ईजीली भी कंसिडर द मोस्ट रेवरेड रिवर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की बहुत बड़ी रिवर्स में से एक रिवर इन जो है वो गंगा है। ओके, ये देखिए, रिवर गंगा हैज़ बीन फेसिंग सेवरल चैलेंजेस ऑन वन हैंड फ्रॉम पॉल्यूशन ऑफ रिवर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो रिवर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। जैसे यमुना ख़त्म हो गई, हमने ऐसे गंगा को ख़त्म होने नहीं दिया। हमने ज़्यादा फोकस किया कि गंगा जो है वो सुरक्षित रहे और इसी के चलते हमने लॉन्च किया था नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है जी। और ये था नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके अंदर नमामि गंगे प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड मिशन है कंजर्वेशन ऑफ गंगा, गंगा को बचाएंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज को बचाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान भी हमने डेवलप किया। आईआईटीज़ 7 आईआईटीज़ ने मिलकर के लॉन्च किया था। विज़न क्या था कि जो रिवर है गंगा है उसमें एवरल और निर्मल धारा बहेगी। अब ये देख लें एक बार कि आप निर्मल धारा और एवरल धारा का मतलब समझते हुए चलें। निर्मल का मतलब होता है अनपॉल्यूटेड, मीन्स पॉल्यूशन नहीं है तो निर्मल है। अविरल का मतलब होता है अनइंटरप्टेड, मींस उसके फ्लो के बीच में कुछ ऐसा ना आए कि वो सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं उसको डिवास्टेटेड कर दे, वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन आ जाए। इसके मार्ग में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। हमें इसे ऐसा बनाना है कि फ्लो एकदम अच्छा रहे। फिर हमें जन गंगा मींस पीपल रिवर कनेक्ट, लोगों को कनेक्ट करना है रिवर के साथ। आप किसी भी चीज़ को अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसे आप एक होली जो है धर्म के साथ जोड़ दीजिए। जैसे आप किसी वृक्ष को बचाना चाहते हैं तो आप उसे धर्म के साथ जोड़ दीजिए, लोग अपने आप जो है उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा ही हमें इसके साथ कुछ करना है रिवर के, और ये पहले से ही जुड़ी हुई है, इसको और ज़्यादा मजबूत करना है। ज्ञान गंगा का मतलब है गंगा की नॉलेज हमें बढ़ानी है, गंगा के ऊपर हमें रिसर्च वगैरह करने हैं रिवर के ऊपर, और हमें जानना है कि आखिर ये जो रिवर है इसको हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। इनोवेशन प्रैक्टिसेस यहाँ जनरेट करनी है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद ये जो चारों चीज़ें हैं ये हमने डिस्कस कर ली कि क्या है निर्मल गंगा, क्या है अविरल गंगा, क्या है जन गंगा और क्या है ज्ञान गंगा। ओके, मैच करने को आ सकता है आपसे छोटे एग्जाम्स में, बाकी कोई वैसी दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए आप, द होलिस्टिक अप्रोच एंड इनोवेटिव फीचर्स इन द पॉलिसी मेकिंग, ये ज़रूरी हैं। ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम टू इवॉल्व एज ए पायनियर रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम। तो ये एक रिवर रिजुविनेशन का मतलब होता है कि एक जो रिवर है वो ख़त्म होने वाली है, हम उसको दोबारा से रिचार्ज कर रहे हैं। तो इस सब के लिए कुछ कॉस्ट लगी, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 130 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने इसके लिए भी चलाए और एक्सपेंडिचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं लगातार। इसके लिए जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं बजट के थ्रू। ठीक है। पॉल्यूशन अबेटमेंट मींस निर्मल गंगा, निर्मल गंगा के लिए हमने क्या किया, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। निर्मल गंगा का मतलब है कि पॉल्यूशन गंगा के अंदर ना जाए। कैसे जाता है पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। तो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो
जो सीवर्स होते हैं जो कि आपके शहर के बीचों बीच खुदे हुए होते हैं, उन सब का वाटर यहाँ ना जाए गंगा के अंदर, उसके लिए हमने सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किए हैं। द गोल ऑफ अचीविंग निर्मल गंगा इज़ इम्पॉसिबल विदाउट बिल्डिंग सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। जो आपके घर के जो वाटर होता है और वो सब जा कर के जब सेप्टिक टैंक में मिलता है तो वो अनट्रीटेड वाटर होता है और उसको गंगा में नहीं जाने देना, इसीलिए हमने सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए हैं। अगर हम गौर फरमाएं तो 2014 से पहले हमारे पास सिर्फ 28 जो थे वो ऐसे सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास। लेकिन अब हमारे पास ये 123 हैं, तो लगभग हमने 100 ज़्यादा बनाए हैं। ओके, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो था वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ये देखिए, आप इतना ज़्यादा फैक्चुअल डाटा पढ़ भी नहीं पाएंगे, 140-50 mld नहीं है, ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, वेस्ट वाटर इज़ वन of the most underexploited resources. It is actually a valuable, all right, one second, yeah, resource which energy, water, organic phosphate, nitrogen and other। तो वेस्ट वाटर को आप ऐसे मत समझिए कि वो वेस्ट वाटर यूजलेस होता है। हम उसके थ्रू अगर हम उसे अगर हम उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करें वेस्ट वाटर का, तो हम उसे क्या कुछ नहीं पा सकते। उसे एनर्जी बनाई जा सकती है, उसे वाटर भी निकाला जा सकता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट, नाइट्रोजन और अदर रिसोर्सेज भी वहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वेस्ट वाटर को हल्के में नहीं लेना कि भाई ठीक है। तो हमने मथुरा में लगाए हैं 20 जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। फिर बिहार में भी इस तरह के कुछ लगे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस आपको पढ़ते हुए चलनी है और कुछ नहीं करना। फिर आता है फीकल स्लज मैनेजमेंट, मींस आपके घर में जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उन सब का जो वेस्ट वाटर जाता है वो भी सब बाहर ना जाए। इसके लिए हमने देखिए, वाइल वर्किंग विद सेवरल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट अलायंस, तो ये अलायंस हमने यहाँ पर जो है तैयार किया। एसटीपी का मतलब समझते हैं आप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पर जो है वो चलाए हैं। इसके लिए जो अलायंस हैं वो हमने किया है सीएससी के साथ। सीएससी मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद हमने एएससीआई के साथ किया है, मींस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडियंस, ठीक है। तो इन सब के साथ हमने अलायंस किया है। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ है, ठीक। फिर ये देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये तो ऐसे ही मैंने अभी बताया, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है गंगा में बहता है, तो उसके लिए टू कंट्रोल द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन गंगा ऑल द ग्रोसली पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़ आर आइडेंटिफाइड। तो हमने सभी उन इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट बनाई है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। उन सबको एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा कि आप किस तरीके से, जैसे आईआईटीज़ के एक्सपर्ट्स के साथ, कि आप किस तरीके से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। और राइट, फिर ये देखिए, इम्पोर्टेंट टर्म इज़ ब्लैक लिक्विड डिस्चार्ज। ब्लैक लिक्विड वो नहीं है जो अभी आपके दिमाग में आ गया, ब्लैक लिक्विड वो है जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से निकलता है। देखिए, पेपर बनता है वुड से, जब आप पल्प वुड को प्रोसेस करते हैं, ओके, जब आप पल्प वुड को प्रोसेस करने के बाद आप उसे पेपर पल्प बनाते हैं, उसके बीच में कुछ मात्रा में लिग्निन और हेमी सेलुलोज बाहर निकलते हैं। तो पानी अगर इन सब के साथ मिलकर के एक डिस्चार्ज के रूप में अलग हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्लैक लिक्विड। ये डिस्चार्ज होता है, अनट्रीटेड होता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है वाटर बॉडीज़ के लिए, तो वो होता है ब्लैक लिक्विड। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाने हैं। इसके बारे में हम थोरली डिस्कस करेंगे, रूरल सैनिटेशन के बारे में आगे पूरे चैप्टर्स इनके बारे में दिए हुए हैं। ओके, वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, जैसे कि ये देखिए आप, वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा, मींस गंगा के चारों तरफ पोल्यूशन तो नहीं है, किस तरह की चीज़ चल रही। तो उसके लिए हमने 36 स्टेशंस भी तैयार किए हैं और 40 से ज़्यादा और बनने वाले हैं। हम देखते हैं कि जो वाटर है थ्रू आउट द गंगा, पूरी गंगा में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, देखिए जो मैराइन एनिमल्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन पानी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है, उसे कहते हैं डिज़ोल्व ऑक्सीजन। उसकी मात्रा भरपूर होनी चाहिए, ठीक है। 5 mg/लीटर से ज़्यादा डिज़ोल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर ये नहीं थी, 3 mg/लीटर थी। इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनको जीने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो वाटर के अंदर एज अ BOD हम उसे काउंट करते हैं। कुछ जगह पर हमने देखा कि 3 mg पर लीटर है, तो हमने इसको बढ़ा करके 5 mg या उससे ज़्यादा किया है, ठीक है। फिर हमें इसके एवरल गंगा का मीन्स मैंने बताया आपको, इकोलॉजी एंड फ्लो मीन्स अच्छे से बहनी चाहिए, ठीक है, अनइंटरप्शन होना चाहिए बहते हुए, मीन्स इकोलॉजिकल फ्लो। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल फ्लो वाज नोटिफाइड इन रिवर गंगा फॉर्मली, इम्प्लीकेशन ऑफ रिवर हेल्थ। अगर आपकी जो रिवर है वो अनइंटरप्टेड बह रही है तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिवर की हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है। दिस हैज़ बिकम द मेजर कंपोनेंट ऑफ रिवर रेजुबिनेशन स्टडी। तो रिवर रेजुबिनेशन स्टडी का मतलब इसके थ्रू हमें पता चलता है, देखिए, अगर पानी धीरे धीरे चलेगा, अगर उसकी इंटरप्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी। अगर पानी बहता रहेगा तो नया पानी आता रहेगा और फ्लो अच्छा रहेगा, रिवर की हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर हमें वेटलैंड कंजर्वेशन करना है। वेटलैंड कंजर्वेशन का मतलब जो आपके पीडलैंड और मार्श लैंड होते हैं उन सब का कंजर्वेशन करना है। उसके लिए हमारे पास रामसार साइट्स होती हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। तो रामसार साइट्स के थ्रू गंगा के किनारे अगर हम देखें तो 27 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग 2 to 6 वेटलैंड्स हैं हमारे पास, जो कि रामसार के अंदर नहीं हैं लेकिन हैं तो सही, ठीक है। रामसार के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट वेटलैंड जाते हैं। अभी हमारे पास 37 वेटलैंड्स रामसार के अंदर कवर्ड हैं। फिर भाई पेड़ तो लगाने ही है, एफोरेस्टेशन तो करना ही करना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, ठीक है। कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हमारे पास है गंगेटिक डॉल्फिन जो कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है थ्रू आउट द गंगा रिवर, ठीक है, ये हमें मिलती है, ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन। इसके बारे में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जानना है तो फिर मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, ठीक है। हम इनका कंजर्वेशन करते हैं, किसका, गंगेटिक रिवर का, किसके साथ मिलकर के, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स सिफरी के साथ मिलकर के हम गंगेटिक रिवर का जो है वो कंजर्वेशन करते हैं। सिफरी का हेडक्वार्टर जो है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि कहाँ है। ये 1947 में बनी थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से लिख करके बताएंगे। ओके, सॉरी। फिर हमें करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को कितना खोद रहे हैं, हम कितना टीलेज कर रहे हैं ज़मीन में, हम कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ के थ्रू हम जो है सीड की बोविंग कर रहे हैं, हम ये सब नहीं देखते, ठीक। तो यहाँ एग्रीकल्चर, मेराइन एग्रीकल्चर की बात हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर एलोंग गंगा हैज़ बीन प्रपोज्ड एट द नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है आप गलत तरीके से जो है गंगा में से आप मछली को या फिर आप फिशरीज़ जो कर रहे हैं वो अनसस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिए, प्रमोशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हैव बीन टेकन अप इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड नेशनल मेडिकल प्लांटेशन बॉडी सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ हर्बल कॉरिडोर एलोंग गंगा। तो हर्बल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं गंगा के किनारे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये सब काम कर रहे हैं। रिवर का रेजुबिनेशन करना है, ठीक है, मनरेगा के तहत हमें घाट्स तैयार करने हैं जगह जगह पर, ठीक है। और राइट, देखिए जन गंगा, ये क्या है, पीपल्स को कनेक्ट करना है रिवर के साथ, ठीक है। कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पर देखिए, घाट्स एंड क्रीमेटोरिया। क्रीमेटोरिया वो है जहाँ हिंदूज़ जो हैं वो जाकर के जो बॉडीज़ हैं उनको बर्न करते हैं, ठीक है। ये रिचुअल होता है एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया है, 138 घाट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं और 38 क्रीमेटोरियम्स भी यहाँ पर हमने बनाए हैं, ठीक है। ये सब घाट इस तरह के डेवलप किए गए हैं, ठीक है। पोल्यूशन ना हो तो हम यहाँ पर जो है आपका वो भी करते हैं, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। जन भागीदारी का मतलब है कि लोग खुद से ही कुछ स्टेप्स लें, जैसे गंगा मित्र बनाए गए हमने, ये जाकर के गंगा के किनारे जो घाट हैं वहाँ पर लोगों को बताते हैं कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, अच्छा रखिए, इसको सफाई रखिए, ठीक है। विचार मंच लॉन्च किए गए हैं, एनएसएस एनसीसी के जो कैंडिडेट हैं, गंगा टास्क फोर्स भी बना दी हमने, ये सब लोग इसके जो रेस्पेक्ट में वर्क करते हैं। फिर हमने क्या किया, गंगा आमंत्रण अभियान चलाया,
ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है एग्ज़ाम के। हम क्या करेंगे, 35 डेज़ लॉन्ग ये जो है राफ्टिंग एक्सपेडिशन है। हमने कहा कि देवप्रयाग और गंगा सागर ये दो प्लेस हैं जो गंगा के फ्लो में आते हैं। देवप्रयाग से जो गंगा आपकी बनती है उससे पहले भगीरथी और अलकनंदा मिलकर के देवप्रयाग में मिलते हैं। वहाँ से लेकर के हम गंगा सागर तक जो है राफ्टिंग का आपका कार्यक्रम रखेंगे। मीन्स अलग अलग प्रतियोगिताएं जो जल के अंदर होती हैं उनको कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और वो इसको साफ़ रखने की कोशिश करें। ठीक है, और राइट, ये हमने पहले भी किया है। ओके, 2018 में हमने इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश की। ठीक है जी। फिर नेशनल मिशन और क्लीन गंगा की बात करें तो हमने गंगा रन भी इनिशिएट किया। गंगा रन एक मैराथन है। मैराथन देखिए, जब मैराथन होती है तो पूरे देश में इसके जो मैराथन के बारे में जानकारी जाती है, तो फिर लोग ये भी जानते हैं कि भाई हुई क्यों वो मैराथन। तो जब ये जानेंगे कि क्यों हुई तो उनके दिमाग में आइडिया आएगा कि भाई इतना बड़ा काम इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है तो हमें भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। गंगा क्वेस्ट ये सब कैंपेन है, गंगा बाल मेला, कल्चरल प्रोग्राम्स, क्लीन गंगा फंड भी बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ कम नहीं कर रहे हैं, गंगा रिवर को बचाने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है। फिर ये ज्ञान गंगा की बात करें तो ज्ञान गंगा का मतलब आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, इन सबको मिला करके कुछ हमें नॉलेज इकट्ठी करनी है। गंगा का सी फ्लोर मैपिंग कैसी है, किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाएँ, क्या रिसर्च की जाए, उसके लिए हम करने जा रहे हैं LIDAR मैपिंग। LIDAR मैपिंग का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग मैपिंग। ठीक है, ये क्या करती है, इसके थ्रू हम मापते हैं सरफेस को। ठीक है, जैसे कोई रिवर है तो उसके नीचे का सरफेस कैसा है उसको मापने के लिए हम LIDAR टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, GIS का मतलब हो जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके थ्रू भी हम मैपिंग का काम करते हैं। तो थ्रू आउट द गंगा हम मैप करेंगे गंगा का पाथ। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोबियल डाइवर्सिटी मैपिंग की अगर हम बात करें तो नमामि गंगे इन पार्टनरशिप विद CSIR। ठीक है, एंड नीरी, तो इसको हम नीरी कहते हैं। नीरी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, मैं बता देता हूँ, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मींस नीरी। आपका काम है कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि नीरी का हेडक्वार्टर किधर है। ठीक है, इज स्टडिंग वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट एनालिसिस। तो ये लोग वाटर की क्वालिटी को चेक करते हैं, जगह जगह से सैंपल उठाते हैं और उनको लैब में जाकर के टेस्ट करते हैं। सेडिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, गंगा के बेसिन में से कुछ उठाएंगे और देखेंगे कि गंगा की हालत कैसी है। फिर कल्चरल मैपिंग की जाएगी। ठीक है, मींस जो ट्रेडिशनल और टूरिज़्म जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी। क्लाइमेट सिनेरियो की मैपिंग की जाएगी कि गंगा का क्या जो क्लाइमेट है उसका गंगा के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। गंगा का रिजुविनेशन किया जाएगा, कभी कभी उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, कहाँ पर क्या डैम वगैरह का यूज़ किया जाए। एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और नेशनल जियो फिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI के साथ मिलकर एक्यूफर्स। एक्यूफर का मतलब समझते हैं आप कि कुछ ऐसी जगह होती हैं धरती के नीचे जो कि खोखली होती हैं। खोखली का मतलब वहाँ से हमने या तो कभी पुराने समय में हमने वहाँ से कुछ ऐसा निकाला हो, माइनिंग की हो, तो माइनिंग के बाद कुछ जगहें गड्ढे बन जाते हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से वाटर को स्टोर कर सकते हैं, उस सब के ऊपर हम ये कोलेब्रेशन का प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, फिर ये देखिए न्यू पैराडिज्म ऑफ प्लानिंग फॉर रिवर सिटीज़। क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट एंड अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान लॉन्च करेंगे। ये सब आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप गंगा के ऊपर इतनी PhD मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब तो इसके अंदर लिखा जाता है कि हमने कुछ किया है। ठीक है, नमामि गंगे चलाया है, अर्थ गंगा प्रोग्राम चलाया है, कोई ज़रूरत नहीं है कि चलाया तो चलाते रहो ना। ठीक है, ओके, यहाँ देखते हैं, ये है आपका थर्ड जो एडिटोरियल है, ये है सस्टेनिंग ODF। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। मींस हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं चाहिए इंडिया के अंदर जो बाहर पटरी पे जाकर शौच करता है। हमें हर एक बंदा चाहिए जिसके घर में टॉयलेट होना चाहिए और वो उसी टॉयलेट में जाए, बाहर ना जाए। ओके, तो हमें ऐसा कंट्री तैयार करना है, उसी को कहते हैं ODF फ्री इंडिया। ओके, ये देखिए अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चलाया। ठीक है, अरे यार इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईली फैक्चुअल डाटा यहाँ पर लिख दिया। तो हमने लगभग 11 करोड़ जो है
हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट किए इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, तो इनको कहते हैं IHHLs। हमने 2014 से 2019 5 साल का प्रोग्राम 11 करोड़ से ज़्यादा IHHLs हमने बनाई, ठीक है, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अभी इसके सब के बारे में आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फर्स्ट, ठीक है। तो हम इसको फ़ेज़ 1 कहते हैं 2014 से 2019 का। उसके बाद हमारे मन में आई कि एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 का मतलब है लीविंग नो वन बिहाइंड, मीन्स अब जो हो चुका उसको कायम रखना है। अब हमने फ़ाइन वाइन लगा करके कह तो दिया कि अगर आप बाहर सोच करने जाओगे कि 500 रुपये फ़ाइन लगेगा तो बंदा डर के मारे नहीं जाता, लेकिन अभी स्कीम ख़त्म कर दी तो वो फिर जाने लगेगा, ठीक है। तो उसके दिमाग चेंज हो जाना चाहिए कि हाँ अब मुझे बाहर नहीं जाना, ठीक। तो इसीलिए हमने चलाया ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ़ेज़ 2, ओके। फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के बारे में मैंने आपको बताया क्या टारगेट होता है। वाटर एंड सैनिटेशन का टारगेट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, ओके। कुछ काम की चीज़ पर आते हैं भाई। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 1, इसका फोकस क्या था कि हमें IHHLs बनाने हैं, मींस वो आपकी जो लेट्रिन्स वगैरह होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना है, ड्राई जो लेट्रिन्स होती हैं उनको ख़त्म करके, एंड बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन थ्रू कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन अप्रोच। तो ये सब हमें पहले तैयार करना है। उसके बाद जो अब ये दूसरा फेज़ चलाया है, इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है ओके। जो दूसरा फेज़ है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है रेट्रोफिटिंग। इसका मतलब समझिए, रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कि जो पुरानी जो आपने बनाए हैं उनके अंदर अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको इंस्टॉल कीजिए। जैसे आपने अभी ये IHHLs बना दिए हैं और अगर आपको पता चला कि नहीं अब ज़रूरत है बायो टॉयलेट्स की, तो इनके अंदर आप बायो टॉयलेट्स लगाएंगे उनको उखाड़ करके, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेट्रोफिटिंग, मीन्स पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करना। एज वेल एज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको करना है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ प्रोसेस कॉमनली कैटेगराइज एज सेग्रीगेशन। तो जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसमें सेग्रीगेशन करना होता है पहले, तो फिर कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, इसको कहते हैं हम रिसाइकिल रीयूज़, और कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चैन में आ जाता है कि पहले जो भी कुछ है उसको अलग कीजिए, उसका कलेक्शन कीजिए, ट्रांसपोर्ट कीजिए, ट्रीटमेंट और रीयूज़ कीजिए। किस तरीके से रीयूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने चलाए SBM ग्रामीण फ़ेज़ 1, SBM ग्रामीण फ़ेज़ 2। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल हमने यहाँ पर लिया, मीडिया को हमने यहाँ इन्वॉल्व किया, ठीक जी, बहुत अच्छा काम किया, ओके। ये देखिए SBM ग्रामीण फ़ेज़ 1 हमने कुछ अच्छी बातें यहाँ पर बताई कि हमने आखिर किया क्या, सक्सेस फैक्टर्स हमने बताए। देखिए 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी, 2 अक्टूबर 2019 को हमने कहा 100% हमने कर दिया, ठीक है। अब ये 100% कर दिया इन्होंने कह दिया, बाकी ये जाने। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SBM ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाज ड्राइवन बाय सेवरल फैक्टर्स। तो हमने 4 पीस का यूज़ करके इसको एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बनाया। हमने पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनरशिप एंड पीपल पार्टिसिपेशन, इन सब के थ्रू इसको सक्सेसफुल बनाया। 100% तक हमने कवर किया, ठीक है। ये देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब है कि मोदी जी आए तभी काम हुआ। एक्चुअली ये लिखना यही चाह रहे हैं कि मोदी जी आए तो ही काम हुआ। पॉलिटिकल लीडरशिप का मतलब ये है कि उससे पहले भी काम हो रहे थे पर कुछ हुआ नहीं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब समझिए आप, ए कंसिस्टेंट एंड मैसिव स्केल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन एंड एन इंसेंटिव ऑफ ₹12,000 पर पुअर हाउस होल्ड। तो हमने कहा कि आप अगर अपने घर में टॉयलेट बनाते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे 12,000 रुपये की, ठीक है। मतलब आप टॉयलेट बनाइए, आप जितना अच्छा बनवाना चाहते हैं उतना अच्छा बनवाइए, उसमें जितना पैसा लगेगा उसका 12,000 रुपये हम देंगे, बाकी का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना आप खर्च कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप रही, वेरियस जो मीडिया है या फिर डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ वगैरह हैं, उन सब के थ्रू मिलकर के हमने पार्टनरशिप के थ्रू किया। पीपल पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों ने खुद अपने घर में टॉयलेट्स बनाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है।
फिर हमने ये देखिए रोल ऑफ निगरानी समिति, तो कुछ गाँव में ऐसे निगरानी समिति भी बनाई गई है कि कोई बाहर ना जाए, जो सोच करने कोई बाहर ना जाए। तो ये कुछ औरतों का समूह है जो कि इस चीज़ का ध्यान रखता है कि कोई भी आदमी घर से बाहर ना जाए, सोच करने के लिए कोई भी औरत घर से बाहर ना जाए। तो इसका जो मोटिव है ये देखिए, द वुमेन ग्रुप हैज़ बीन ऑन देयर टॉयज़ टेकिंग राउंड ऑफ द विलेज, तो विलेज का राउंड लेते हैं और एंड अर्ज करते हैं पीपल से कि ओपन में डेफिकेट मत कीजिए, ठीक है। कपल ऑफ ईयर्स, मतलब कुछ सालों से ये ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 बजे उठते हैं और पेट्रोलिंग भी करती हैं, ठीक है, कि कोई भी बाहर सोच करने तो नहीं जा रहा है दिन के 4 बजे सुबह के। तो ये एक अच्छा जो इनिशिएटिव है, गांव के लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ देखने को मिलता है। निगरानी समिति हमने इसको नाम दिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर्स, तो ये जो हमने SBMG यानी ग्रामीण के थ्रू जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ देखने को मिला। जैसे यूनिसेफ हमारे साथ आया, वर्ल्ड बैंक ने हमें कुछ पैसे दिए, टाटा ट्रस्ट हैं उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया, ठीक है। एंड अदर सपोर्टेड द कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टीम। तो ऐसी और भी टीम यहाँ पर हमने जो है वो बनाई, इनके थ्रू हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ओके, फिर मीडिया का रोल देखिए, आज के ज़माने में तो ख़त्म हो गया मीडिया का रोल, पूरा ख़त्म। लेकिन ये बात कर रहे हैं 2014 से लेकर के 2019 के बीच की, तो उस समय मीडिया का क्या रोल था? अब वो यही रोल था कि वो दूरदर्शन वगैरह के थ्रू और जो फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, उनके थ्रू इस चीज़ को मोबिलाइज़ करते थे। वो आपको पता है कि मीडिया का कैसा रोल होता है, ठीक। ये जो है एक केस स्टडी दी हुई है, आप चाहें तो इसको सेपरेटली पढ़ सकते हैं, PDF नीचे है। ऑलराइट, यूनिसेफ का काफ़ी अच्छा रोल रहता है, ये आए दिन हमारे जो इंडिया में लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऑलराइट, ये देखिए अब हमने चलाया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि हमारा फोकस किस चीज़ पर होगा, ठीक। क्या पैसा दिया ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, करना क्या है वो देखना है। हमें क्या करना है, सस्टेनिंग द ODF, हमने ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बना दिया, ठीक है। हमने कहा कि कोई अब बाहर नहीं जाता, फ़ाइन लगा करके, जैसा मैंने बताया 500 रुपये का फ़ाइन दोगे अगर बाहर जाओगे, तो लोग डर के मारे नहीं जाते कि कोई हमसे 500 रुपये का फ़ाइन ना ले जाए। तो इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें कि फ़ाइन नहीं देना, तो क्या बंदा फिर भी जाएगा बाहर? तो इस चीज़ को हमें रोकना है कि जो है उसकी, देखिए, टू सस्टेन द ODF गेन्स SBMG फेज़ 2 इंटेंडेड टू एंश्योर दैट ऑल रिमेनिंग हाउस होल्ड्स गेट एक्सेस टू टॉयलेट। और जितने जो कुछ हाउस बच गए हैं जो कि या नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कुछ माइग्रेशन के थ्रू जो भी नए बने हैं हाउसेज, उनको ODF स्टेटस मिले, मीन्स उनके घर में भी जो है टॉयलेट्स बनाए जाएं। तो ये सस्टेनेबल टॉयलेट्स हो गया। फिर सस्टेनेबल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, मीन्स बायो ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट बनाना है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, फीकल मैनेजमेंट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल काम हो गया यहाँ पर, ये हमें करना है, ठीक। रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर से एक अलग जो है यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल दिया है उसको पढ़ेंगे, ठीक। फिर ये देखिए रोल ऑफ मीडिया, देखिए आप इसको तो बार बार, अभी ये दूसरी बार यहाँ पर आया है रोल ऑफ मीडिया। क्या रोल ऑफ मीडिया? वही कि जो है मास मीडिया के थ्रू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू अमिताभ बच्चन आकर के अपनी टोन सुनाएंगे, उसके थ्रू यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, रेगुलर फैसिलिटेशन ऑफ चैम्पियंस, लेवरेजेस ऑफ सेलिब्रिटीज़, वही अमिताभ बच्चन यहीं आ गए, ठीक है। यूज़ ऑफ इनोवेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, इसके थ्रू मीडिया का रोल बढ़ाएंगे। अब ये मीडिया का रोल अभी यहाँ 2 बार और आएगा, तो मैं वहाँ पर क्लियर नहीं करूँगा, बाकी आप लोगों को पता है कि मीडिया क्या रोल करती है, ठीक। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर बनाए गए हैं, लोकल लीडर्स हैं, स्कूल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। डिमांड जनरेशन एंड लोकल कम्युनिटी ओनरशिप इज़ क्रिटिकल टू अचीव सस्टेन्ड बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स सेफ सैनिटेशन। तो मीडिया का रोल यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक। फिर ये देखिए फ्रेमवर्क फॉर एम्पावरिंग द PRIs का मतलब होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 1992-1993 में जोड़े गए थे, ठीक है। ओके, ग्राउंड लेवल पर वर्क करने के लिए ज़रूरी है। द रोल ऑफ PRI इज क्रिटिकल इन अचीविंग सेफली मैनेज सैनिटेशन फॉर ऑल इन इंडिया। सेक्शन बिलो प्रोवाइड सम फूड फॉर
थॉट ऑन हाउ द रोल ऑफ PRIs कुड बी स्ट्रेथन एंड मेटेरियलाइज। तो PRIs का रोल किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये देखिए। एक होता है कि सभी ग्राम पंचायत हैं, जितनी भी ग्राम पंचायत इंडिया में हैं, सभी ग्राम पंचायत को रिक्वायर्ड होता है कि वो एक प्रिपेयर करेंगे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। मींस उन्हें अगले पूरे साल में क्या करना है उसका एक प्लान डेवलप करेंगे। जैसे कि 5 ईयर प्लान होता था, ऐसे ही ये 1 ईयर प्लान यहाँ डेवलप करेंगे कि हमें अगले एक साल क्या करना है। तो उस प्लान के अंदर आपको ये जो सैनिटेशन प्रैक्टिस है इसको इम्पोर्टेंस देना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम सड़क बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो सब नहीं। आपको जो है सैनिटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि लोग बाहर सोच करने ना जाएं। ODF स्टेटस को सस्टेन करके रखना है। ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं कि हमने 2014 में कुछ शुरू भी किया था। ठीक, फिर यह है एंगेजमेंट ऑफ ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो 3 टायर का हमने PRI सिस्टम लिया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत 3 होते हैं। तो उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट पंचायत को और ब्लॉक पंचायत को भी साथ लेकर के चलना है। मैंने बताया इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल इन्होंने नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ थोरली डिस्कस ना करते हुए सिर्फ ऐसे ही देखते हैं। अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स ऑफ PRI। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से उम्मीद की जा रही है कि वो अकाउंटेबल रहेंगे, जबकि सेंटर की गवर्नमेंट खुद ही अकाउंटेबल नहीं है लोगों के प्रति, तो फिर इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि लोग अगर कुछ पूछें तो आप उसका जवाब दे सकें। हम पूछें कि कितने टॉयलेट्स बनाए आपने, तो वो बताएं उधर से कि हमने इतने टॉयलेट्स बनाए, फिर हम पूछें इतने क्यों नहीं बनाए, तो वो उसका भी जवाब दें। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, फिर यार इन्होंने फिर मीडिया लिख दिया, एंगेजमेंट ऑफ मीडिया एज अ टूल टू अकाउंटेबिलिटी। तो मीडिया तो अपना काम कर ही रही है, ठीक है, मीडिया अकाउंटेबल होल्ड करके रखती है, पर आज के ज़माने में कुछ नहीं बचा। कंक्लूज़न और वे फॉरवर्ड में देखें तो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बढ़ाना है PRIs का। ये यार बार बार एक ही बात लिख देते हैं, अभी ऊपर सेम बात लिखी है इन्होंने कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है PRI की। 52 पेज की मैगजीन बना देते हैं बस, और कुछ नहीं है इनका। हाँ, ये देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित हो चुका है। मिस्टर NK सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और इन्होंने 41% टैक्स डिवोल्यूशन की जो है वो मांग की है। तो इन्होंने कुछ ग्रांट्स भी डिसाइड किए हैं। इन्होंने 6 तरह की ग्रांट्स बताई। देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़िएगा जाके अपने इकोनॉमी के सेक्शन में। 6 टाइप की जो ग्रांट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर दी हैं। तो लोकल बॉडीज़ को भी एक तरह की ग्रांट दी जाती है। उस ग्रांट का यूज जो है वो लोकल बॉडीज़ को करना है। ठीक, यही यहाँ पर बताया गया था। क्रिटिकल रोल ऑफ मीडिया, यार परेशान हो गए। ठीक है, मीडिया का क्रिटिकल रोल क्या है, वही कम्युनिकेशन, मास मोबिलाइजेशन, गुड प्रैक्टिसेस, एवेन्यूज़ और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके थ्रू लोगों को जो है प्रोवाइड करना, रेडियो वगैरह का। पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ PRIs एंड कम्युनिटीज़। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो उनके साथ पार्टनरशिप और कम्युनिटीज़, वही आ जाता है कि यूनिसेफ वगैरह, वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर्स का योगदान रहना, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह, सिविल सोसाइटीज़ आती हैं साथ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी अपने जो लोकल लेवल पर वर्क करते हैं, तो उन सब का यूज़ यहाँ पर ले करके हमें चलना है। ठीक है, ओके, तो ये जो है आपका ये वाला जो था ये पूरा हुआ। इसके बाद देखते हैं कि हर घर जल, हर घर जल में ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो देखते हैं। हर घर जल का मतलब है कि जो जितने भी हाउस होल्ड इंडिया में हैं उन सभी को पानी मिले पीने का साफ। ठीक, अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें 2018 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मीन्स नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो इंडिया जो है वर्स्ट वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है। इंडिया में वाटर क्राइसिस हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। तो ये हमें मिलियंस ऑफ लाइफ एंड लिवलीहुड जो है वो थ्रेटन है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, कुल मिलाकर के कहना चाह रहे हैं। देखिए, इट सेज दैट द क्राइसिस इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स। ये नीति आयोग की रिपोर्ट का कहना है कि अगर हमने इस क्राइसिस को ध्यान में नहीं दिया और ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा है, 2030 तक कंट्री की वाटर डिमांड जो है वो दुगनी हो जाएगी। मीन्स लोगों की जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, पीने का पानी भी उतना ही चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से देखें तो 6% लॉस होगा हमें GDP का 2030 तक, सिर्फ पीने का पानी ना मिलने की वजह से। इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंडिया के पास 18% से ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की। पॉपुलेशन के मामले में तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ही तो सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी भी उतना ही ज़्यादा चाहिए।
कोई स्कीम चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पॉपुलेशन की स्कीम तो चलाइए कुछ। वाटर रिसोर्सेज ऑफ विच फार्मर्स कंज्यूम ऑलमोस्ट 90%। तो हमारे पास सिर्फ वर्ल्ड का 4% ही जो पानी है, जो कि वाटर के रिसोर्सेज हैं, उसमें से भी 90% किसान जो है वो ग्राउंड वाटर के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक। सैम्पल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसकी 76th रिपोर्ट देखें जुलाई से दिसंबर 2018 की, दैट वन इन द एवरी 5 हाउस होल्ड इन इंडिया हैज़ पाइप ड्रिंकिंग वाटर। तो 5 में से एक घर को ही सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। इन रूरल इंडिया सिर्फ 10 में से एक को मिल रहा है। और अगर हम देखें अर्बन एरिया तो 5 में से 2 को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम निकालें तो 5 में से एक को मिल रहा है। ठीक है, अर्बन में 5 में से 2 को और रूरल में 10 में से एक को मिल रहा है। संस्कृत में वाटर के लिए वर्ड किया जाता है अपाह। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में एक लाइन लिखी हुई है हिंदू बुक में, जो कि वेदों में है, ये लिखी हुई है, मे द वाटर अवेलेबल फ्रॉम द स्काइज एज रेन, द वाटर अवेलेबल इन द कनाल, वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड द वाटर फ्लोइंग टूवर्ड द ओशियन बी इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग माई हैप्पीनेस। तो ये कुछ अच्छी एकदम मोटिवेशन लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि वाटर रेन से प्राप्त होता है, कनाल से प्राप्त होता है और ये सब हमको खुशी देते हैं। इस तरह के हाइम्स हमें ऋग्वेद के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए, जितने भी दुनिया में रिलीजन हैं सभी के सभी, जुडाइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज़्म, ये सब बताते हैं कि जो पानी की जो है वाटर बिलोंग्स इक्वली टू ऑल। जैसे इस्लाम को भी पढ़े हम तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वाटर किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये सभी के लिए बराबर है। ऑल मतलब सभी मानव जाति के लिए वाटर इक्वली डिवाइडेड है। और भगवान की मर्सी यानी अल्लाह की मर्सी के कारण ही जो रेन है वो होती है, यानी जो अल्लाह है वो रेन करता है और एक सूखी ज़मीन को एक नई लाइफ देता है। सिखिज़्म में भी यही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो हर ग्रंथ में यही बात लिखी हुई है कि नेचर इज़ द सोल पावर, और फिर भी इंसान अपने आप को महान समझता है। और राइट, ओ माय गॉड, ये क्या है? ठीक है, वाटर एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो आप ये देखिए मैंने क्यों कट किया हुआ है, इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा। इन्होंने यहाँ लिखा है हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो कि अभी हमने डिस्कस की। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि हमने चलाया है हर घर जल प्रोग्राम, ये सब हमने डिस्कस किया। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये लिखा है जल जीवन मिशन। हमने थोरली इन चीज़ों को डिस्कस किया, बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। या ये लाइन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी, इन द स्पीच श्री मोदी ऑल्सो रिमेंबर्ड द वर्ड ऑफ सेंट थिरुवल्लुर। तो ये एक सेंट थे, ये साउथ इंडिया के सेंट थे। इन्होंने एक लाइन कही, ये लाइन मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये तमिल में लिखी हुई है और मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन इसका मतलब तो हम लोग समझ सकते हैं। इफ़ वाटर स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, अगर पानी ख़त्म होना शुरू हो गया, देन नेचर्स प्रोसेस गेट डिसरप्टेड, तो फिर प्रकृति की जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड इवेंचुअली केम टू एन एंड, और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरी पृथ्वी का अगर वाटर ख़त्म हो गया पृथ्वी से। तो सेंट जो थे आपके साउथ इंडिया के थिरुवल्लुर सिर सेंट जो थे, इनकी ये कहावत है। ओके, इसके अंदर और कुछ लिखा हुआ नहीं है। जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई, इतने पैसे खर्च किए, इतना काम किया, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक जी, ये पूरा का पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं दिया और फालतू डाटा आपके लिए भर दिया यहाँ पर कि पढ़िए इसको, आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आर्टिकल तो आपको पढ़ना ही नहीं था, जितना पढ़ना था वो हमने बता दिया। महात्मा गांधी का विज़न था ग्राम स्वराज बनाने का, वो हमने बना दिया। उसके बाद ये थोड़ा अच्छा था। यहाँ पर देखिए वाटर को कैसे सेव करेंगे, तो आपको पता है कैसे सेव करेंगे, आप करते नहीं हैं। जब आप हाथ धो रहे हो तो फिर टंकियों को बंद कर दीजिए। जो ग्रे वाटर निकलता है उसको गार्डनिंग वगैरह के यूज़ कीजिए। ग्रे वाटर होता है जो साफ़ पानी होता है, लेकिन देखिए देखने में साफ़ लगता है वो, जैसे आप हाथ धोते हैं तो वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग में। प्लांट ट्रीज़ लगाइए। ये क्या है, स्विच टू ट्विन पेट टॉयलेट्स के जो है आप बनाइए। ये पता नहीं क्या होता है ट्विन पेट टॉयलेट्स। और राइट, ये आर्टिकल अच्छा है, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर इन्होंने ये फिर से आर्टिकल पूरा लिख दिया। हम देखेंगे इसको, ठीक है, कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके,
देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ हम आज़ाद हुए। हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए हमने 5 ईयर प्लान लॉन्च किए। 1954 की बात करें तो इंडिया में द रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही हमने डाल दिया कि हम चलाएंगे रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है। पर इसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। प्रोविज़न डिड नॉट रिजल्ट इन इम्प्रूविंग द सैनिटेशन कंडीशन, क्योंकि मास मोबिलाइजेशन नहीं था ना, सिर्फ प्रोग्राम चला दिया और वो 5 साल तक पड़ा रहा, तो ऐसे थोड़ी काम होगा, ठीक। ये देखिए फिर 1981 की सेंसस हुई और वहाँ हमें पता चला कि रूरल सैनिटेशन कवरेज वाज ओनली अराउंड 1%। सिर्फ 1% जो लोग हैं, 1% लोग इंडिया के, उन्हें सैनिटेशन की चिंता है। बाकी के 99% को कुछ नहीं लेना वाटर सैनिटेशन से, ठीक है। ओके, इसका रिज़ल्ट क्या होता है? रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चों में डायरिया, लो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट हाई, तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। स्टंटिंग, वास्टिंग, ठीक है, चाइल्ड डेथ्स, इन सब चीज़ों को हम 1981 से भुगत रहे हैं और अब जा कर के हमें कुछ अकल आई कि हमें कुछ करना चाहिए। 1986 में हमने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया। सोलरली इसका सिर्फ एक ही फोकस था कि सैनिटेशन को भाई इंट्रोड्यूस करो, लोगों में इसके खिलाफ जो इसके जो पक्ष में भावनाएं फैलाओ, ठीक है, लोगों को बताओ सैनिटेशन क्या होता है। तो एक जो फर्स्ट नेशन वाइड हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, 100% पैसा सरकार नहीं देती, ठीक है। सेंटर और स्टेट का रेशियो बटा हुआ होता है कि सेंटर कितना खर्च करेगा और स्टेट। तो पहली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमने चलाई सैनिटेशन को लेकर की, और द प्रोग्राम डिड नॉट एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ ओपन डेफिकेशन। इसके अंदर हमने ओपन डेफिकेशन को कुछ महत्व नहीं दिया, लोगों को सैनिटेशन के बारे में बताया, पर लोग जो हैं वो अभी भी पटरियों पर ही जा रहे थे, ठीक जी। 1919 में हमने कहा कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन चलाएंगे, मतलब इसका मतलब TSC, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ये एज अ स्टोरी आप समझिए, देखिए आर्टिकल को एज अ स्टोरी लेकर के चलिए, इसमें आपको कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। टोटल सैनिटेशन जो कैंपेन हमने चलाया, हमने कहा कि ओपन डेफिकेशन को 2017 तक ख़त्म कर देंगे। बहुत अच्छा टारगेट रखा था कि 2017 तक हम ख़त्म कर देंगे। दिस वाज फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ निर्मल ग्राम पुरस्कार लॉन्च किए, कि जहाँ भी ओपन डेफिकेशन हो गया उस गांव को पुरस्कार मिलेगा। संपूर्ण स्वच्छता आंदोलन स्कीम चलाई इसके अंदर। इन 2006 TSC वाज मर्ज विद इंदिरा आवास योजना के साथ हमने इसको मर्ज कर दिया। रूरल डेवलपमेंट की स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, उसके साथ हमने इस प्रोग्राम को मिक्स कर दिया और BPL फैमिलीज़ को हम जो है कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने लगे कि आप टॉयलेट्स वगैरह बनाइए, सैनिटेशन का ध्यान रखिए, पैसे हम देंगे, ठीक। इस तरह की स्कीम हम यहाँ चलाने लगे। टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए, बट द क्वालिटी ख़राब थी भाई, ठीक। वही भाई 100 रुपये में क्या टॉयलेट बनेगा, अब तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस समय ये ख़त्म था। 2012 में हमने चालू किया निर्मल भारत अभियान। तो ये लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जो है स्वतंत्रता के बाद से लगातार स्कीम चलाते हुए आ रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लगातार स्कीम, हर 5वें साल हर छठे साल स्कीम चलाए जा रहे हैं, बस पैसा खर्च, ठीक। अगर एक बार ही सबसे कर देते तो अब ये छोटा मुद्दा जो है कब का सुलझ चुका होता। एम क्या था कि 100% एक्सेस करेंगे टॉयलेट में। 2012 में हमें अकल आई कि भाई टॉयलेट जो हैं वो घरों में बनवाओ, ठीक है। 2022 तक हम जो है हर घर में टॉयलेट दे देंगे, तो 2012 में कहा था, ठीक। ये लॉन्च हुआ इन कन्वर्जेंस विद मनरेगा। तो मनरेगा के साथ मिलकर के हमने निर्मल भारत अभियान चलाया था। गौर फरमाएं, मनरेगा के तहत हम 100 दिन तक वर्कर्स को काम देते हैं, तो हमने कहा कि भाई वर्कर्स जो हैं वो 100 दिन तक अपना काम टॉयलेट बनाने में ही करेंगे और साथ में निर्मल भारत अभियान भी पूरा हो जाएगा। स्वच्छ भारत, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये देखिए फिर मोदी जी को सपना आया 2014 में कि कुछ हो नहीं रहा है, अब मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च करो। 2 कंपोनेंट रखेंगे, एक रखेंगे गांव के लिए, एक रखेंगे शहर के लिए। एक को कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरे को कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इन्होंने कहा, ठीक, यहाँ पर इतना ही रखते हैं कि देखिए अंडर स्वच्छ भारत मिशन सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी पहले भी दी जाती थी। पहले हम कहते थे कि आप अपने घर में IHHL मीन्स इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनाइए तो हम आपको 10,000 रुपये देंगे। अब कह रहे हैं कि हम आपको 12,000 रुपये देंगे, ठीक है।
तो 12,000 रुपये हम देंगे, बाकी अगर आप और अच्छा बनवाना चाहते हैं तो फिर आप अपने पैसे खर्च कीजिए, ठीक है, वरना 12,000 में अच्छा खासा टॉयलेट बन जाएगा। अब गौर फरमाइए, SBM स्वच्छ भारत मिशन 24 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर 2014 से इफेक्ट में आना शुरू हो गया था। हमने कहा था कि अगले 5 साल में हम जो है पूरे इंडिया को 100% ODF फ्री कर देंगे, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है हमें अगले 5 साल में। गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें कुछ गिफ्ट देंगे, गिफ्ट के रूप में हम उन्हें देंगे 2019 2 अक्टूबर को कि हमने 100% जो है वो ODF कर दिया है, अब कोई बाहर सोच करने नहीं जाता, सबके घर में टॉयलेट्स हैं। तो ये गांधी जी के लिए गिफ्ट हमने तैयार किया था और वो हमने दिया भी, ठीक। फॉर द रूरल एरियाज़ वेयर द सैनिटेशन कवरेज वार 38%, अब वहाँ पर 100% हो गया। अभी आपको कुछ अच्छा दिखाएंगे, उसमें आप समझ जाइएगा। क्लीन इंडिया वुड बी द बेस्ट ट्रिब्यूट टू पे द महात्मा गांधी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी। तो वही 150वीं एनिवर्सरी पर अच्छा गिफ्ट देने के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि गांधी जी का अपना एक विज़न था, सैनिटेशन एंड स्वराज। आप चाहें तो इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर इसको नहीं कवर करने वाला। और राइट, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर अगर हम देखें तो लाइफ की क्वालिटी को अच्छा करना है, ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन बढ़ानी है, ओपन डेफिकेशन, लोग बाहर सोच करने ना जाएं, क्लीनलीनेस बढ़ाना है, सैनिटेशन कवरेज बढ़ाना है, मोटिवेट करना है लोगों को बाहर मत जाओ। सेम बात जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बढ़ावा देना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ग्रामीण लेवल पर, अवेयरनेस जनरेट करनी है कि बाहर जाओगे ये बीमारियाँ हो जाएंगी, ठीक है, सस्टेनेबल सैनिटेशन करना है, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मोटिवेट करना है, मास मीडिया और ये आपका जो मीडिया का रोल मैंने पहले बताया वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं, कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम लगाने हैं, ठीक है, क्लीनलीनेस का ध्यान देना है, साथ में SLWM सिस्टम्स लगाने हैं, मीन सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स तैयार करने हैं, ठीक है, क्रिएट करने हैं सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जेंडर, तो एंड प्रमोट सोशल इंक्लूजन बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन स्पेशली इन मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी। तो जेंडर की जो भावना एक दूसरे में आ जाती है कि ये बाहर करने जाएगा और ये घर के ही अंदर जो है वो करेंगे, तो इस सब को हमें जेंडर का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करना है। ओके, ये देखिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन के साथ कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए उनके बारे में यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है। क्या डिस्कस किया गया है? ओके, देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में पढ़ा दिया। नमामि गंगे के अंदर 4 कंपोनेंट हैं। कौन से 4 कंपोनेंट हैं? निर्मल गंगा, एवरल गंगा, उसके बाद जन गंगा और ज्ञान गंगा, ठीक है, और इसके बाद फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, फिर ये देखिए स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, वाह, ठीक है, तो जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का, फैमिली वेलफेयर का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 708 ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक्स यहाँ पर हम तैयार करेंगे। तो इस तरह की कंपोनेंट लॉन्च किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाए हैं, ठीक है, प्रोग्रेस नापने के लिए कि लोगों में जाकर के बताओ कि सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है और कुछ परेशानी है तो हम बताएं। स्वच्छता एट पेट्रोल पंप्स, तो नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने इनिशिएटिव लिया है, स्वच्छता रखी जाएगी, पेट्रोल पंप बिल्कुल साफ़ रहेंगे, वहाँ कोई गंदगी आपको नहीं दिखेगी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, गांधी समितिज़ बनाई गई हैं, दर्शन समिति बनाई गई राजघाट पर, तो यानी कि वहाँ आसपास के इलाकों में कुछ गड़बड़ ना हो। अब ये देखिए एक ही ग्लांस में आप इसको देख लीजिए, नंबर ऑफ़ पीपल हु हैव चेंज देयर बिहेवियर, 60 करोड़ लोग अब घर के बाहर सोच करने नहीं जाते। नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड लेट्रिन्स कंस्ट्रक्टेड 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा हमने IHHL बनाए हैं। स्वच्छता गृहीज रखे गए हैं, ग्रास रूट मोटिवेशन, घर जा कर के बताते हैं। 6.5 लाख लोग हमने यहाँ पर जो है हायर किए हैं जो घर घर जा कर के बताते हैं। इंटेंसिव फंडिंग की गई है, 12,000 रुपये दिए जाते हैं अब अगर आप अपने घर में एक IHHL बनवाते हैं तो। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर देखिए आप इस टेबल को देखिए, 1981 की अगर हम बात करें
तो सिर्फ 1% पॉपुलेशन ऐसी थी इंडिया की जिसको कुछ फ़र्क पड़ता था कि हाँ सैनिटेशन ज़रूरी है, सिर्फ 1% लोगों को। फिर 1991 में आई, हमने कहा 9% लोगों को फ़र्क पड़ता है, और 2019 में हमने तोहफे के रूप में कहा कि 100% लोगों को फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, यही बात इन्होंने यहाँ फैला करके लिख दी है मैगज़ीन के 52 पेज बनाने के लिए। ठीक है, इंटेंसिफाइड रूरल सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 अप्रूव हुआ है। तो उसके अंदर क्या क्या बताया है, फोकस रखेंगे ODF प्लस पर, मीन्स सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। इतने हज़ार करोड़ रुपए हमने दिए हैं, इतने हज़ार करोड़ रुपए का सैनिटेशन जो ग्रांट 15 फाइनेंस कमीशन ने दी है, इतने लाख करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर कहा गया है। साथ ही ये देखिए इम्पैक्ट असेसमेंट, मींस स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया, 5 साल चला, उसके ऊपर कुछ स्टडीज़ भी हुई कि हाँ ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो यूनिसेफ ने एक स्टडी की, यूनिसेफ की स्टडी का नाम था फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन इन इंडिया, इन नवंबर 2018 में लॉन्च की गई। तो इसकी आपको ये याद रखना है। और किसने लॉन्च की, यूनिसेफ ने। इन्होंने वेरियस एस्पेक्ट को देखा कि हाँ कितने ग्राम में लॉन्च किया गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुल मिलाकर के इन्होंने क्या चीज़ देखी, ये देखिए कुल मिलाकर के इन्होंने देखा कि जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मींस बहुत प्रेज़ किया इन्होंने कि काफ़ी अच्छा मिशन सरकार ने लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि ये जो आपने मिशन लॉन्च किया है ये रिड्यूस करेगा सैनिटेशन रिलेटेड डिसीज़ को, जो कि हो जाते हैं जैसे डायरिया या ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी इज़ बियॉन्ड द सेवरल मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो ये जो एक्सपेंडिचर इनमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अगर आपको एक बार बीमारी लग गई है वाली तो फिर इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और सैनिटेशन के थ्रू आप इसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये केस स्टडीज़ हुई। इसके बाद यूनिसेफ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ। ठीक, एक दूसरी स्टडी हुई, यूनिसेफ ने, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, समबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन सब ने मिलकर के ये स्टडी लॉन्च की, एक्सेस टू टॉयलेट्स एंड द सेफ्टी कन्वीनियंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया। ओके, इन्होंने क्या पाया हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की मैगजीन ने कुछ अच्छा ही पाया होगा। ठीक है, और राइट, देखिए सब इसमें अच्छा अच्छा ही लिखा हुआ है कि 93% वुमेंस ने कहा है कि अब हम बाहर नहीं जाते, 91% वुमेंस ने कहा है कि 1 किलोमीटर तक हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ता, अब हमारे घर में ही टॉयलेट्स हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंदर क्या करेंगे, तो वो हमने बता दिया आपको क्या करेंगे। सस्टेनिंग करना है ODF प्लस को, बिहेवियरल चेंज को रखना है, हमें रेट्रोफिटिंग करनी है। रेट्रोफिटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जो पुरानी टॉयलेट्स हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर लॉन्च किया जाए। आपको इसका कंक्लूजन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। ठीक है जी, ये देखिए क्लीन वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ। अब आप मुझे बताइए क्या फालतू में ये चैप्टर नहीं जोड़ा गया यहाँ पर। क्लीन वाटर का मतलब क्या है, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति मिनिस्ट्री। ठीक है, सैनिटेशन का क्या मतलब है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, हेल्थ का भी इसमें ही कंपोनेंट आ जाता है, पर फिर भी इसके अंदर हम कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिया गया है, गुड क्वालिटी का वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए। ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सीवेज का डिस्पोजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कपल्ड विद गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, दीज टू एलिमेंट्स प्ले द क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 21% ऑफ कम्युनिकेबल एलिमेंट्स आर वाटरबोर्न, मींस कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं 21% डिजीज़ ऐसी हैं जो वाटर के थ्रू फैलती हैं, वाटरबोर्न डिजीज़ होती हैं। डायरिया है जैसे, और हमने बताया हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। तो 5 साल से कम के बच्चों को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, बिगेस्ट किलर है चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन अगर सबसे ज़्यादा मरते हैं तो इसी बीमारी की वजह से मरते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पानी साफ़ नहीं मिलता। ठीक है, फिर हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, इन एडिक्वेट वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। आप जाते होंगे सरकारी अस्पताल में, अब तो ज़्यादा सफाई रहने लगी है लेकिन पहले इतनी सफाई नहीं थी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर अब ख़त्म हुई हैं जाकर के। और राइट, देखिए ये हमने आपको बता दिया।
पहले 1% जने ही करते थे। 1981 में देखें तो सिर्फ 1% पॉपुलेशन को ही पता था कि सैनिटेशन से कुछ होगा। हमने ये 2019 में बढ़ा करके 100% तोहफे के रूप में दिया। ऐसे आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। ओके, कुछ काम की चीज़ पर आते हैं। या ये देखिए, तो जो हमने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फ़ेज़ 2 चलेगा और फ़ेज़ 1 भी हो ख़त्म हुआ। तो उस सब के दौरान हमने जो 57,000 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स हैं उसको हमने गूगल मैप पर भी डाल दिया है। मतलब अगर आप गूगल मैप पर सर्च करें कि टॉयलेट्स नियर बाई, तो वो आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से पब्लिक टॉयलेट्स आपके चारों तरफ हैं। ऐसे 57,000 टॉयलेट्स हमने पूरी इंडिया में गूगल मैप के थ्रू डाल दिए हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली, भोपाल, इंदौर में हमने कोलेबोरेशन के स्वच्छ भारत मिशन कोलेबोरेशन के साथ मिलकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। और सिग्निफिकेंट प्रोसेस भी देखने को मिली है कि 66% सॉलिड वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो 66% हम सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। 96% ऑफ वार्ड प्रैक्टिसेस डोर टू डोर कलेक्शन। और डोर टू डोर कलेक्शन भी होता है, जो आपके घर के बाहर गाड़ी आती है कूड़े की सामान इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। तो वो होता है डोर टू डोर कलेक्शन। आप इधर उधर ना फेंकें, आपके घर के बाहर ही सामान आ जाएगा। अब ये देखिए, इन फैक्ट द रूरल सैनिटेशन कवरेज इवन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है आकांक्षी ज़िले। हम कुछ आकांक्षी ज़िले जो हैं वो बना रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छा करें उनके लिए। तो इन्होंने एक रैंकिंग दी, ये जो है यहाँ देखिए, फॉर इंस्टेंस इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ मार्च 2019। आपका काम है, आप मुझे बताएंगे कि डेल्टा रैंकिंग जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, ठीक है। इंडिया का इंस्टीट्यूशन है ये, मैं आपको बता देता हूँ। तो डेल्टा रैंकिंग आप बताइए मुझे कमेंट में कि कौन जो है वो डेल्टा रैंकिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम मार्च 2019 की बात करें तो भोपाल पल्ली, ये जो है आपका ज़िला, इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टैग मिला था। फर्स्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट रही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ऊपर रही, ठीक। तो इस तरह की डेल्टा रैंकिंग के थ्रू हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जो आपके जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स और अदर इंटरवेंशंस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो डेल्टा रैंकिंग के थ्रू हम ये सब जो है वो देखते हैं। आप बताइएगा डेल्टा रैंकिंग की कौन देता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम अब 12,000 रुपये देते हैं, पहले 10,000 रुपये देते थे। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। देखिए, कुछ भी चीज़ मैं फालतू में ही कट नहीं करता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर ख़राब लिखी हुई होती हैं कि बस आप पूछें मत। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन मेड, ओके। तो अब हमें कुछ करना है, ठीक है। ये सब हुआ कैसे? ये आपका स्वच्छ भारत मिशन फ़ेज़ 1 पूरा हो गया, कैसे पूरा हो गया, उस सब के बारे में हमने बताया था कि 4P यहाँ पर आपके काम में आए। कौन से 4P थे? वो पॉलिटिकल विल थी। मतलब मोदी जी आए, उन्होंने ही कुछ किया, उससे पहले किसी से कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आके अपने मंथली जो मन की बात करते हैं उसमें आकर के हर बार जिक्र करते हैं स्वच्छ भारत मिशन का, ताकि लोग सुने और उन्हें बार बार याद आए कि हाँ, स्वच्छ भारत मिशन भी हमने चलाया था। बिहेवियरल चेंज के ऊपर यहाँ बात की गई है। मीन्स लोगों को डर के मारे नहीं, उनके दिमाग में बैठाना है कि हाँ, हम जो है स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा हैं, हमें बाहर नहीं जाना, ठीक है। टॉयलेट वॉल्ट करवाए गए हैं। सैनिटेशन प्रोग्राम था, फर्स्ट सैनिटेशन प्रोग्राम इन इंडिया। डिमांड ड्राइवन था, डेफिकेशन फ्री हमने यहाँ पर किया। तीसरा जो मुद्दा है वो ये था कि डिसेंट्रलाइज जो मॉनिटरिंग हुई उसके ही थ्रू हम इसको सक्सेसफुल कर पाए SBM फ़ेज़ 1 को। डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग का थ्रू का मतलब है कि जो पॉलिसी है वो ऊपर से नीचे नहीं आती, कि ऐसा नहीं है सेंटर बनाएगी स्टेट फिर उसको फॉलो करेंगे और फिर नीचे फॉलो करेंगे। लोग नीचे से कुछ करके भेजते हैं ऊपर, ठीक है। मीन्स जो PRIs होते हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो कुछ ऐसा करते हैं कि ऊपर वो बात जाए तो ऊपर के जो लोग हैं उनको अच्छा लगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग होती है, नीचे के तबके पर जो है हम जानकारी हासिल करते हैं। तो ये है आपका डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा इन्होंने छोड़ दिया, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं वही है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। और ये देखिए, इन 2015 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्वच्छ सर्वेक्षण, एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनिनेस। 2015 से लगातार चल रहा है। इंदौर इसमें सबसे अच्छा रहता है, इस साल भी, इससे पिछले साल भी। पिछले 2-3 साल से इंदौर जो है वो फर्स्ट नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में आता है, ठीक है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2 पार्टों में किया जाता है, एक ग्रामीण होता है और एक ओवरऑल होता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम जानते हैं कि हाँ कुछ हो भी रहा है इंडिया के टाउन्स और सिटीज़ में या नहीं भी हो रहा है, ठीक है। सैनिटेशन हाइजीन वगैरह को नापते हैं। और वेस्ट वाटर कौन शहर कितना अच्छा कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट किसके कितने अच्छे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और कौन सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर को रीयूज़ कर रहा है, ठीक जी। ये सब हम नापते हैं और फिर दे देते हैं कि इंदौर सबसे अच्छा है, ठीक। फर्दर इन ऑर्डर टू रियलाइज़ द प्राइम मिनिस्टर का विज़न है सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री इंडिया करना है 2022 तक। गौर फरमाइए 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब समझते हैं, नारियल पानी पीते हैं आप उसमें स्ट्रॉ डालते हैं, वो स्ट्रॉ है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है। मतलब आप उसको सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं, ठीक है। और वो कहीं भी जुड़ी हुई भी नहीं होती, सिंगल होती है, ठीक है। उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं हर चीज़ को। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी प्रमोट किया है कि प्लास्टिक का जो है यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड बनाएंगे प्लास्टिक से, बन भी रही हैं जगह जगह, ओके। फिर ये भी मैंने आपको बताया कि नीति आयोग ने अपनी लॉन्च की है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI। 9 इंडिकेटर्स थे इसमें, 27 या 28 आपके पैरामीटर्स थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बार बार इस मैगज़ीन के अंदर आपको मिलती रहेंगी। देखिए 2017 में हमने लॉन्च किया था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP टू मेक इट मोर आउटकम बेस्ड। मीन्स जो भी हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसमें से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बेनिफिट मिले, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। एज पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम 2% ऑफ द फंड्स पर earmarked फॉर जैपनीज़ एंजेंटिफलाइटिस। तो जैपनीज़ एंजेंटिफलाइटिस के लिए भी हमने 2% फंड्स का जो है यहाँ एलोकेशन किया। क्या होता है जैपनीज़ एंजेंटिफलाइटिस? देखिए ये वाटर से नहीं फैलता, डायरेक्टली वाटर से रिलेटेड नहीं है। होता क्या है, वाटर अगर ख़राब होगा तो मॉस्क्यूटो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो पैदा होंगे। मॉस्क्यूटो जैपनीज़ एंजेंटिफलाइटिस को फैलाते हैं, तो वाटर के थ्रू इनडायरेक्टली जैपनीज़ एंजेंटिफलाइटिस होता है, इसीलिए ये जो एरिया है यहाँ पर कवर किया गया है। नेशनल वाटर क्वालिटी सबमिशन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू फरवरी 2017 में, ओके। वाज इंक्लूडेड एज ए सब प्रोग्राम अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर इस तरह की चीज़ें हमने इंक्लूड की। फिर देखो यार ये तीसरी बार आ रहा है, आप खुद ही देखिए, आप तीसरी बार पढ़ना चाहेंगे इसको कि एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना। बार बार पढ़ पाएंगे क्या आप इसे? नहीं पढ़ पाएंगे यार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके चलिए, दोबारा आया है ये सब, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब करा क्या, करना क्या है और करा क्या। स्वच्छता गिरही बनाए, घर घर जा कर के बताते हैं बाहर कूड़ा मत फेंकना, बाहर शौच करने के लिए मत जाना वगैरह वगैरह, सफाई रखें। निगरानी जो आपको बताया अभी कि निगरानी रखते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके देखते हैं कि कोई बाहर शौच करने तो नहीं जा रहा। अब एक एग्जाम्पल ये देखिए, ए टीचर और स्टूडेंट हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ सैनिटेशन इन स्कूल एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग फैसिलिटीज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट अवार्ड। तो अवार्ड जो हैं ये आपको मोटिवेशन देते हैं, ठीक। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको उसके लिए अवार्ड मिलता है तो आप और अच्छा करोगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। और राइट, फिर ये देखिए पंचायत्स को इन्वॉल्व करना है, लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक जी। ग्राउंड लेवल पर वर्क होगा। बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे हैंड वॉश वगैरह है, सैनिटेशन वगैरह है, ड्रिंकिंग वाटर का सैनिटेशन है, ये सब प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं। डायरिया ख़त्म करना है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम करने हैं, 40% डायरिया के इंसिडेंट कम करने हैं, 20% जो है आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डिजीज़ जो है वो कम करनी है, ठीक। तो ये सब बड़े बड़े काम हमें यहाँ करने हैं, बड़े बड़े भी नहीं हैं, बस लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए, काम यूँ ही हो जाते हैं। और राइट, इसके अंदर मुझे नहीं लगता ये फिर आपका मास मूवमेंट आ गया, मास मूवमेंट और मीडिया अमिताभ बच्चन, ठीक जी। ऑल राइट, ओके ओके ओके। या ये आर्टिकल आपका थोड़ा सही है, आप इसको देखिए। हेल्थ एंड हाइजीन कंसर्न फॉर रूरल वुमेन। तो रूरल वुमेन बैकबोन है इंडिया की, ठीक है। सारा काम वही करते हैं, घर का भी करना होता है उनको, बाहर का भी करना होता है, फिर अपने एग्रीकल्चर फॉर्म्स पर भी वो काम करती हैं। अगर उनकी हाइजीन और हेल्थ सही नहीं है तो फिर आपकी इंडिया की जो बैकबोन है वो फिर आपकी ख़राब है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या बात कही गई है। ये देखिए
इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू नेशंस इन द वर्ल्ड वेयर द मेल्स एंड फीमेल्स हैव नियरली द सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जब आप पैदा होते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि आप कितने साल जियोगे। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 2015 की, तो इंडिया में मेल जो है वो 67 ईयर उसकी एज रखी जाती है कि मेल जब पैदा हुआ है तो वो 67 ईयर जिएगा, और फीमेल की बात करें तो उम्मीद की जाती है वो 69 ईयर्स तक जिएगी। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं। जो गर्ल और वुमेन हैं वो सफ़र करती हैं हाई मोर्टेलिटी रेट्स, मींस किसी ना किसी वजह से उनकी मृत्यु जो है वो समय से पहले हो जाती है। ये बहुत बड़ा कोज़ है जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। कभी कभी जो माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, चाइल्डहुड में ही मृत्यु हो जाती है, या रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से 45 ईयर की होती है वहाँ पर हो जाती है, अर्ली मैरिज हो जाती है, टॉर्चर्स वगैरह जो होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, उन सब के कारण भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा अभी तक चलता आ रहा है। डोरी के एक्सपेंसेस को सहन नहीं कर पाते कुछ लोग। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को उसके साथ जो मॉल ट्रीटमेंट होता है उसको अच्छी सुविधाएं नहीं देती जैसे कि जो बॉय चाइल्ड को दी जाती हैं। फिर उनकी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, पुअर वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि घर पे ही खाना बना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस नहीं होती, और अवेयरनेस तो होती है यार, ये लोग बस करते ही नहीं है। पुअर एक्सपोजर एज वेल एज रादर पुअर पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इनका कुछ योगदान नहीं रहता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जो वोमेन है वो वर्क करती हैं। ये जो आपका रेड कलर में लिखा हुआ है ये वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट एज पर आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 बताता है डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहता है? स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। मीन्स स्टेट अच्छा काम करेगा लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाने में, उनको अच्छी पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करने में, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी रहेगी। स्टेट विल एंड्योर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स ऑफ ड्रग्स आर टू इंजीरियस हेल्थ। तो स्टेट उन सब चीज़ों को रोकेगा जो कि इंजीनियस टू हेल्थ होती हैं, सिवाय उनके कि वो मेडिसिनल चीज़ों में यूज होती हैं। तो ये आपका ये था आपका डीपीएसपी आर्टिकल जो है 47। ठीक, पुअर हेल्थ ऑफ वुमेन वाज रिपरकशंस नॉट ओनली फॉर देम। अगर आपके घर की जो रूरल वुमेन है उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी हालत ख़राब है, तो फिर आप समझिए कि पूरी फैमिली की हालत ख़राब है। ठीक है, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ इल हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन इज़ कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल एंड वेरी ऑफन इंटरजेनरेशन इन नेचर। अंडर नरिश्ड एंड माल नरिश्ड वुमेन। अंडर नरिश्ड का मतलब जो प्रॉपर है, जितना नरिशमेंट एक वुमेन को मिलना चाहिए उसको घर का काम करने के लिए, बाहर का काम करने के लिए, वो नहीं मिलता। माल न्यूट्रिशन का मतलब है अगर मिलता भी है तो गलत तरीका है। ठीक है, ओके। तो ये सब अगर होता है, अंडर नरिश्ड एंड माल नरिश्ड वुमेन आर मोर लाइकली टू बियर लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट का मतलब ये है कि जो उनका बेबी होगा उसका वेट जो है वो उसके जो उसका वेट है वो कम होगा, या फिर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, या फिर जो वो वुमेन है वो अपना जो मासिक धर्म होता है उसको जो है वो उसका वो स्मॉल होता है। ठीक है, प्री टर्म बेबीज़ जो बेबीज़ हैं वो टर्म से पहले हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर माल न्यूट्रिशन और जो आपका अंडर न्यूट्रिशन है ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो। ठीक है जी, ये वाला चार्ट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप थोड़ा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा। LBW, SFGA एंड प्री टर्म बेबीज़, इनकी फुल फॉर्म ऊपर बताई गई थी। अगर ये हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, इनएडिक्वेट चाइल्ड केयर, चाइल्ड की अच्छे से केयर नहीं होगी, एजुकेशन अच्छी नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिजीज़ जो बर्डन है वो ज़्यादा है। इसके कारण जो प्रॉब्लम आएंगी वो ये हैं। अंडर नरिश्ड जो है वो रहता है, इग्नोरेंट, वर्नरेबल एडोलेसेंट गर्ल्स। ये जो जब ये प्रोग्राम होंगे तो ये किस वजह से होते हैं? पुअर डाइट की वजह से, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, अर्ली मैरिज हो जाती है, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, इम्प्रॉपर चाइल्ड स्पेसिंग, इनएडिक्वेट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, एनीमिया वगैरह। इसके कारण क्या होता है? जो मदर होती है वो अंडर नरिश रह जाती है, मीन्स उनको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिलता। उससे क्या होता है? अर्ली एंड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। तो इम्प्रॉपर चाइल्ड स्पेसिंग मीन्स देखो वही सब होता है जो अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर अंडर नरिश मदर है, तो दोबारा से साइकिल हो जाएगी क्योंकि उसका बेबी
जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूरल वुमेन आर कंसिडर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिंस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग देयर होम्स। तो घर का काम भी करती हैं, फिर एग्री फार्म्स एंड लाइव स्टॉक्स को भी वो संभालती हैं, तो हेल्थ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ओके, ये देखिए पुअर मैटरनल हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन इज़ द बिगेस्ट सिंगल कोज ऑफ इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए। देखिए दोनों का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है, इसलिए कहते हैं ठीक है कि जो है जो ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इन्फेंट का मतलब है या तो शिशु मर जाए, मैटरनल का मतलब है या फिर जो माँ है, जो मदर है वो मर जाए। तो ऐसी चीज़ें ये हैं पुअर मेंटल मैटरनल हेल्थ और माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती हैं। ठीक है जी, WHO ने एक कोड भी दी है, ये है मेक एवरी मदर एंड चाइल्ड काउंट। तो हर एक बच्चा हर एक माँ दोनों ज़रूरी हैं, उनको काउंट कीजिए। ठीक है, मीन्स उनकी जो देखभाल वो अच्छे से कीजिए। फिर अगर हम गौर से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 भी कहता है हेल्थ के बारे में, ये बताता है कि हेल्दी लाइफ्स हमें देनी है, हर एक अपने सिटीज़न को प्रमोट करना है वेलबींग और ऑल एजेस। ऑल एजेस का मतलब है वुमेन गर्ल हो, उन सबको हाई क्वालिटी जो है वो सुविधाएं मिलनी चाहिए हेल्थ की। ठीक है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, वुमेन हेल्थ पर गौर फरमाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन होता है तो 71/222 ये रेजोल्यूशन नंबर होता है। तो इसके हिसाब से देखें वाटर फॉर द, अच्छा इसकी रिपोर्ट का नाम देख लीजिएगा आप, द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2018 से 2028 का जो डिकेड है वो हमने इसको डेवलप कर दिया है वाटर की कंजर्वेशन के लिए, ये हम करेंगे 2028 तक। अकॉर्डिंग टू WHO, hygiene refers to condition and practices that helps to maintain health and prevent the spread of disease. Personal hygiene refers to maintaining the body's cleanliness. तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन ना आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ये है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो गोल नंबर 6 आपको बताता है वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में। ये अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक, फिर देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी चलाई गई थी 1983 में, उसको नया किया 2017 में। हमने कहा कि हम करेंगे एम टू इन्फॉर्म क्लैरिफाई स्ट्रेथन एंड प्रायोरिटाइज द गवर्नमेंट्स रोल इन शेपिंग द हेल्थ सिस्टम होलिस्टिक कवरिंग ऑल इट्स डायमेंशंस। ठीक है, हेल्थ को अच्छा करने के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी चलाई गई थी, उसको नया करके 2017 में कहा कि अब नई टेक्नोलॉजी डिजीज़ का प्रिवेंशन करेंगे और PPP मॉडल के आधार पर हम इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या विज़न रखा गया, स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल बनाएंगे, बैलेंस्ड हेल्थ डाइट रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट करेंगे, एड्रेस करेंगे तंबाकू का इशू, एल्कोहल और इन सब को ख़त्म करेंगे, निर्भय नारी एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस लिया जाएगा, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस। ठीक है, और सेफ्टी करेंगे इन द वर्क प्लेस, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, रिड्यूसिंग इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन भी ख़त्म करेंगे। और राइट, उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी और स्कीम चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई गई, लक्ष्य प्रोग्राम चलाया गया, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, नेशनल हेल्थ मिशन चलाया। तो ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर चलाए गए। ये दिया गया है आयुष्मान भारत के बारे में। मेरा मानना है कि अगर आपने इकोनॉमी का सेक्शन पढ़ा है तो आप वहाँ से जा कर के इसको कवर करें, यहाँ पर कवर ना करें। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर किस बारे में बात हुई है। आयुष्मान भारत 2017 में चलाई गई थी। विज़न था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यहाँ पर कवर करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि हर एक जने को जो है हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें हेल्प मिले। इसके लिए 2 कंपोनेंट रखे गए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए। ठीक है, 5 लाख रुपए पर फैमिली का यहाँ पर हम इंश्योरेंस देते हैं। 10 करोड़ फैमिलीज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगी। 50 लाख जो करोड़ रुपए हैं वो हमारे यहाँ लग सकते हैं। ठीक है जी, और राइट, अब ये फिर से इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को चालू किया था, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी,
हम इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, ऑलराइट, अब कुछ अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमें नहीं जानना कितने आपने टॉयलेट बनाए, क्या किया आपने, ठीक है जी। यहाँ पर आप फिर से देखिए, नमामि गंगे इन्होंने फिर से यहाँ पर रख दिया। नमामि गंगे का मतलब आप दिमाग में 4 चीज़ें याद रखिए, निर्मल, अविरल, जनगंगा, ज्ञान गंगा। जल जीवन मिशन, वही सेम बात, जल शक्ति मिनिस्ट्री 2024 तक पाइप ड्रिंकिंग वाटर देंगे। ओके, ऑलराइट, फिर ये देखिए यहाँ चलाई गई मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो ये स्कीम चलाई गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, जो एडोलेसेंट होते हैं, 10 से 19 साल की जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो हमें कवर कर रहा है। मींस जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह का प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जाता है। 6 रुपये पर पैक की कॉस्ट पर जो सैनिटरी नैपकिन जो प्रोवाइड करते हैं, और जो मशीन्स हैं वो अभी लगाई गई हैं जगह जगह, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, ऑलराइट। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, कुछ महिलाएं साथ में आती हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वो खुद की हेल्प कर सकें, खुद के जो है खुद जो है सेल्फ रिलायंट हो सकें। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया जाता है, इनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ और मिशन भी चलाए हैं, एनीमिया मुक्त भारत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज हेल्थ कैंप्स, न्यूट्रिशन डेज एज वेल एज सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। ये सब यार अब जाने, अब नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो जानिए। ठीक है, आयरन एंड फोलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो हम बच्चों को देते हैं प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, ताकि उनमें एनीमिया ना हो। ठीक है जी, उसी के साथ हमने चलाया नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। इसमें भी आयरन डिफिशियंसी जो एनीमिया कोज हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए आयरन एंड फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स आशा वर्कर्स के थ्रू बच्चों को प्राइवेट की प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फ़ोटो आपके काम का नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाना कितने mg की गोली हम देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ओके, ये सारी स्कीम्स यहाँ पर दी हुई हैं। ये सब स्कीम्स ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ फेल हो चुकी हैं और कुछ पुरानी हो चुकी हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के कुछ टारगेट्स ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे टारगेट्स दे दिए हैं, सारे नहीं पढ़ेंगे। इंक्रीज़ करनी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। अभी हमने बताया कि जो मैन है वो 67 जो है वो एज तक जी सकता है। एक मैन की जो एवरेज उम्र मानी जाती है कि वो इतने साल जिएगा, उसको बढ़ा करके 70 करना है 2025 तक। ठीक है, दूसरा, टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है वो रिड्यूस करना है। इससे पॉपुलेशन का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हर एक मदर कम से कम बस 2 ही, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करे, उससे ज़्यादा पैदा ना करे। तो एट नेशनल एंड सब नेशनल स्टेज 2025 तक का टारगेट है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। ठीक है, रेट फ्रॉम करंट लेवल्स टू 100 बाई 2020। रिड्यूस करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी को, यानी कि बच्चे कम से कम मरे। नियोनेटल एज, ठीक है, मतलब पैदा जो होते समय या फिर 5 साल की उम्र तक कम से कम बच्चे मरे। इसके अलावा आपको इसमें से कोई और टारगेट याद नहीं रखना। ओके, ये फिर से वही स्कीम्स है यहाँ पर, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम वगैरह की, ये भी सब स्कीम है। नेशनल टैबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NPCDCS, NPPCD, NPHCE, NPPMBI। तो ये सारी स्कीम्स हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि ये पुअर कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पर हमें देती हैं। ये देखिए, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की बात करें तो एक विलेज का ODF प्लस होने का मतलब क्या है। एक विलेज विच सस्टेन्स इट्स ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस एंश्योर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इज़ यूजुअली क्लीन। तो जो हमने उसको ODF कर दिया, उसको सस्टेन रखना है, ODF स्टेटस को बरकरार रखना है। ठीक है जी, स्टेटस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मैं देख लूँ पहले इसमें कुछ काम का है भी या नहीं है। ओके, देखिए सीधे काम की चीज़ों पर आते हैं, फालतू चीज़ों को साइड में करते हुए। ठीक है, थोड़े से ग्राफ वगैरह देखते हुए चलिए। हाउस होल्ड विद एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया। तो अगर हम बात करें 2011 में टोटल देखते हैं। ठीक है, 2011 में टोटल
85% लोग जो हैं वो सैनिटेशन के प्रति उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो रहा है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं 85.5% लोगों को इन द ईयर 2011। ओके, ये देखिए, जैसा कि बताया कि 1981 में सिर्फ 1% लोगों को ही पता था कि हाँ सैनिटेशन ज़रूरी है। 2020 में तोहफे के रूप में 100% दिया। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो बार बार वही चीज़ें लिखी हुई आएंगी। देखिए गवर्नमेंट ने क्या एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने टोटल 21,494 जो करोड़ रुपीज़ यहाँ पर जो हैं वो वाटर और सैनिटेशन दोनों पर खर्च किए 2020-21 में। ये आप देखिए जिग जैग तरीके से कर रहे हैं, पहले ज़्यादा किया फिर कम, सॉरी ज़्यादा किया फिर कम, ठीक है, फिर बढ़ाया, फिर कम किया थोड़ा सा, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया काफ़ी ज़्यादा, फिर और बढ़ाया, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर बढ़ाया। तो ये जिग जैग तरीके से चल रहा है, आपको हर एक डाटा याद नहीं रखना, ठीक है, कि कैसे है, पर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ओके, ये हमने यूनिसेफ की रिपोर्ट के बारे में पहले भी पढ़ लिया। रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव के नाम पे इन्होंने ये टॉयलेट का बस एक अलग फ़ोटो बना दिया, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 2 अक्टूबर को तोहफे के रूप में गांधी जी को हमने 100% दे दिया। यकीन मानिए जो था वो सब कुछ पढ़ लिया गया है। ठीक है, अब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। चैलेंजेस और फ्यूचर इनिशिएटिव्स का मतलब ये होता है कि ODF प्लस जो है वो बना करके रखना है, साथ ही ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते रहना है। पानी यूज़ कर रहे हैं सेफ वाटर के लिए तो फिर हमें उसको बनाना भी है। अब ये जो है ऑफ बीट आर्टिकल है, मींस मुद्दा तो चल रहा था वाटर एंड सैनिटेशन का, लेकिन हमने अगर ऑफ बीट की बात करें तो हमने कुछ अलग भी यहाँ पर डाल दिया। अलग क्या डाला, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मींस जो नीचे से काम ऊपर जाना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आना चाहिए। सेंटर कोई स्कीम लॉन्च ना करे, नीचे के लोग कुछ अपनी योजनाएं तैयार करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और ऊपर भेजें कि हमने ये किया, और ऊपर के लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो ये है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। मेरा मानना है कि आप इसको जा कर के पढ़िएगा अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में से, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है। ऑफ बीट यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आप इसको लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ें, आपको ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ठीक है, हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद हमने बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया कि कुछ ग्राउंड लेवल पर भी कीजिए, मींस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाइए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का निर्माण कीजिए। तो सरकार को मज़ा नहीं आया, सरकार ने कहा कि भाई नहीं अभी नहीं कर रहे। ठीक है, 1958 में बनी थी बताओ समिति, और तब से लेकर के इन्होंने कुछ नहीं किया। बीच बीच में और समितियाँ बनाई, जैसे अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, इन सब की बात भी सुनी, भाई तुम क्या कह रहे हो। कुल मिलाकर के सरकार को अकल आई 1992-1993 में कि अब करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और जोड़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट। तो पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन द ब्लॉक लेवल, इन द विलेज लेवल। तो ये है डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको यही सब बातें इसमें अंदर लिखी हुई हैं। देखिए LM सिंघवी कमेटी के बारे में भी मैंने बताया, 73, 1992। ठीक है जी, जिला परिषद के बारे में बताया, ब्लॉक के बारे में बताया, ग्राम परिषद के बारे में बताया। ठीक है, तो फिर हमने 2005 में मनरेगा भी जो है यहाँ पर लागू किया। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ कुछ नहीं था ज़्यादा मनरेगा के बारे में, बाकी आपको इसके अंदर मेरे हिसाब से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अब बस इसमें इतना ही कहना था कि आप इस आर्टिकल को ज़्यादा ना पढ़ें, जो मेन था वो मैंने आपको मुँह ज़बानी ही बता दिया। आप प्लीज़ अपनी जो पॉलिटी की बुक है उसमें जा कर के बताइएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपकी ये मैगज़ीन पूरी होती है, ये पब्लिकेशन वालों ने अपना प्रचार किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी कुरुक्षेत्र मैगज़ीन का अक्टूबर 2020 का संस्करण। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और प्लीज़ वो जो मैंने 3 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे हैं वो बहुत ही आसान हैं, आपको अगर पता है तो जवाब दीजिए, नहीं पता तो सर्च कीजिए। ठीक है, सर्च करने से नॉलेज बढ़ती है। 52 पेज थोरली कवर किए, एक एक बात 10-10 बार लिखी हुई थी, 10-10 बार पढ़ी।
ठीक है, पर समझा हमने सिर्फ एक ही बार। तो इसको कहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ना। 2 घंटे की शायद वीडियो हो गई होगी ये, और 2 घंटे की वीडियो में आपने क्या क्या नहीं पढ़ा आप मुझे बताइए। सब कुछ हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाते जाते वीडियो ख़त्म हो गई या कुछ बचा नहीं, कुछ अच्छे पॉइंट्स लास्ट में बचते हैं, कुछ ग्राफ जो आप अपने चीज़ों में यूज़ करेंगे वो सब यहाँ पर बचते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस मैगज़ीन को इतना ही कवर करेंगे, पूरी मैगज़ीन कवर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।